Hey, hello everyone. Welcome to my channel. So in this channel we will learn Revit architecture complete course. Okay, पूरा फ्री है ये कोर्स. सो फ्री है तो मैं पहले ही कह दूं कि यार देखो YouTube पर जैसे कि YouTube पर बहुत सारे पहले से ही लोगों ने कोर्सेज अपलोड करे हुए हैं कि यार पेड कोर्सेज है, रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है, फ्री कोर्सेज है. लेकिन यार देखो मैंने पाया है कि यार मैंने उन कोर्सेज में देखा है पर मैंने यार ये पाया है कि देखो वो कोर्सेज ना यार कुछ कुछ चीजें छोड़ रखी हैं उस चीज में. ठीक है. या फिर क्या होता है ना यार देखो वही बंदा है जो इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रहा है बाहर. ठीक है, ऑफलाइन पढ़ा रहा है और वो यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा है. अगर वो सब कुछ अब फ्री में दे देगा, यानी कि अगर वो सब कुछ यूट्यूब पर ही अवेलेबल करा देगा तो यार उससे कौन कोर्स करेगा. ठीक है, पर्सनली जाके कौन कोर्स करेगा उसके पास. ठीक है. और क्या है ना यार मैं जो ये कोर्स कराऊंगा ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बाहर की चीजें ले आऊंगा. ठीक है, मैं कुछ बाहर से आपको सिखाऊंगा दूसरी दुनिया की चीजें. ठीक है, चीजें वही होंगी, सेम होंगी. आप मैं जो इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाने वाला भी नहीं कहूंगा यार, मैं कुछ पढ़ा भी नहीं रहा हूँ. मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ आपकी तरह. मैं भी एक स्टूडेंट हूँ. ठीक है, तो जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, आप उसको जाके उस चैनल से भी, ठीक है ना, कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, चीजें सेम ही होंगी जो उन्होंने पढ़ाई हैं उन टीचरों ने. मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी बुराई कर रहा हूँ कि वो टीचर बेकार हैं या फिर वो नहीं पढ़ाते हैं सही से. ठीक है, वो भी सही पढ़ाते हैं बट क्या है ना यार, ये एक ट्रू फैक्ट है. आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए. ठीक है, आप टीचर हैं. ठीक है, आप यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं. तो क्या आप सब कुछ ऑनलाइन जो भी आप क्या आप सब कुछ फ्री में पढ़ा देंगे क्या? मतलब आप जो भी चीज अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं अगर सेम टू सेम कोर्स आप अवेलेबल कर देंगे ऑनलाइन, सो आपके पास कौन आएगा पढ़ने के लिए? ठीक है, मैं थोड़ा इस तरह से सोचता हूँ और मैंने भी ये चीज रिसर्च करी, देखा तो मैंने पाया यार चीजें फुल्ली अवेलेबल नहीं है. ठीक है, अवेलेबल हैं बट क्या है यार देखो सिस्टेमेटिक नहीं है. जैसे आप कोई चीज पढ़ने जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, इवन जैसे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमारी पहले फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, इस तरह से बढ़ती है. ठीक है, उससे पहले भी एलकेजी वगैरह जो भी है होती है. मतलब एक सीढ़ी नुमा प्रोसेस है. पहले फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं. बट इन कोर्सेज जो पहले से ही अवेलेबल उनमें आप क्या देखोगे कि कुछ वीडियोस पहले अपलोड कर दी गई है, कुछ वीडियोस बाद में अपलोड कर दी गई हैं. यानी कि जब आप कोर्स सीखने जाते हैं तो कोर्स में कुछ चीजें होती हैं जो बिगिनर को पहले बताई जाती है, लर्नर को पहले सिखाई जाती है, ताकि उसका एक बेस क्रिएट हो. समझ रहे हैं आप? बेस क्रिएट होगा तो उसको क्लैरिटी रहेगी आगे उस सॉफ्टवेयर को करने में. ठीक है. बट जो कोर्सेज यूट्यूब पर अवेलेबल है उसमें क्या है, कुछ वीडियोस जो आगे की हम सीखेंगे वो पहले डाल दी गई हैं और जो चीज हमें पहले सीखनी चाहिए वो बाद में डाली गई हैं. और बीच बीच की कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्सों को अपलोड ही नहीं किया गया है, उनको रखा जाता है. मैंने बोला ना कि वो आपके साथ सारी चीजें शेयर नहीं करेंगे क्योंकि उनको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाना है. तो ये एक प्रॉब्लम थी मेरे लिए और मेरे को लगता है ये बहुत लोगों के लिए भी ये सेम प्रॉब्लम होगी. और यार क्या है, मैं भी ये कोर्स रेविट करना चाहता था तो रेविट में भी मैं बता देता हूँ, या तो लोगों को पता होगा कई लोगों को, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको उनके लिए थोड़ा बता देता हूँ कि रेविट में 3 पार्ट है. रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट स्ट्रक्चर है और रेविट एमईपी है. एमईपी मतलब मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग. सो आर्किटेक्चर वाले लोग और सिविल वाले लोग बेसिकली ये रेविट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर करते हैं. ठीक है ना, एमईपी करते हैं कुछ लोग नहीं करते. ठीक है, वो हमारा पार्ट, जैसे सिविल वालों का वो पार्ट भी नहीं है, सिविल वालों का और आर्किटेक्चर वालों का. ठीक है. और दूसरी बात क्या है यार देखो, इस कोर्स में ना जो मैं ये कराऊंगा, मैं भी ये कोर्स सीख रहा हूँ अभी. ठीक है, तो मेरा ये आधा हो चुका है. तो यार मैंने पे किया है इसके लिए. ठीक है, अब मैंने पे किया है तो मैंने ये सोचा यार देखो मैं जो पे कर चुका हूँ, ठीक है, मैं तो पे कर चुका हूँ. ठीक है, जो मैं चीज सीख रहा हूँ क्यों ना मैं आप लोगों के साथ उनका वीडियो बना के शेयर करूँ. ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं जब ये कोर्स सीख रहा हूँ अभी, तो जैसे जैसे मुझे इसमें प्रॉब्लम आती है
वो प्रॉब्लम भी मैं आपको साथ के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और जो आपके सवाल होंगे वो मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की, और अगर मुझसे सॉल्व नहीं होंगे तो मैं अपने टीचर से वो चीज पूछ के, उनसे पूछ के क्लियर कर लूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा यार, देखो मेरा ये वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो मैं चीज पे करके सीख रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ वो फ्री में शेयर करूं। क्योंकि कई लोग हैं, कई टैलेंटेड लोग हैं जो पैसे की वजह से कई बार पीछे रह जाते हैं, ठीक है। उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन आजकल के टाइम में सभी के पास इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है। इंटरनेट हैगा तो वो यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, बट यूट्यूब पर चीजें अवेलेबल पूरी तरह से नहीं है। तो इस कोर्स से क्या होगा, एक सीरीज में, ठीक है ना, एक एक सीरीज में आपको चीजें मिलेगी, ठीक है। 1 2 3, ठीक है ना। इस तरह से जो भी मैं जैसे सीख रहा हूँ क्लासेस में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट किस सेंस में करेंगे आप, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग इस इन वीडियोस को दूसरों लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है। और यार देखो, पेड कोर्सेज, मैं एब्सोल्युटली कह रहा हूँ कि जो भी मैं कुछ चीज इसमें सीख रहा हूँ ना, ये सब आप कंपेयर कर लेना दूसरे चैनल्स की तुलना में, आपको इस सिस्टम में नहीं मिलेगी, ठीक है। और कुछ चीजें जब मेरा ये कोर्स पूरा हो जाएगा ना, मैं पूरा कोर्स की वीडियो डालने वाला हूँ, जब मेरा ये पूरा कोर्स हो जाएगा तो आप इसको कंपेयर कर लेना, ठीक है। इस तरह से सिस्टम में और पूरी कोर्स की वीडियो अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है यार। और दूसरी बात, आपके डाउट्स भी होते हैं ना, आप उन दूसरे चैनल्स में डालेंगे तो कोई सुने ना सुने, बट इस चैनल पे अगर आप अपना डाउट्स रखेंगे तो मैं आपके डाउट 100% क्लियर करूंगा, ओके। सो शुरू करते हैं यार। देखो, रैबिट की पहली क्लास, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। शुरू करते हैं। सो रैबिट क्या है, रैबिट क्या है क्या नहीं है यार, देखो इतनी रिसर्च तो मेरे को लगता है कि आपने करी होगी कि रैबिट क्या है, किस लिए। देखो, जो सीखने आ रहा है ना, वो बंदा सीखने नहीं आ रहा जिसके पास पैसे हैं। जिसके पास पैसे होते हैं ना, वो तो डायरेक्ट जाएगा इंस्टीट्यूट, वो यहाँ आएगा ही नहीं। लेकिन वो बंदा जिसके पास पैसे नहीं है, वो बंदा अपनी पहले से रिसर्च करके आएगा। क्योंकि यार देखो, मैंने भी इसको करने के लिए पैसे अरेंज किए बड़े मुश्किल से, ठीक है। हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। एवरेजली मैंने देखा है कि रेविट के आर्किटेक्चर जो एक पार्ट है, रेविट के 3 पार्ट में से एक पार्ट है, उसी की फीस एवरेजली 15,000 रुपए के आसपास है, मैंने ये पाया है, ठीक है। हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता यार। सो क्या है ना कि मैंने अपनी रिसर्च पहले से ही इसमें कर ली थी, ठीक है। और अगर मेरे को यूट्यूब पर पूरा कोर्स अवेलेबल होता ना, तो यार मैं 100% नहीं सीखता, मैं वहीं से कर लेता ये पूरा कोर्स। पर यार क्या था कि अवेलेबल नहीं था और मेरे को पे करना पड़ा। अब मैं चाहता हूं कि भाई लोगों को मिले, और जो मेरा मेरा सवाल वही था कि वो बंदा, वो पर्सन जो सीखना यहाँ आ रहा है ना, जिसके पास पैसे नहीं है, वो अपनी रिसर्च ऑलरेडी कर रखता है, उसे पता होता है कि रैबिट आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है, और उसे क्यों करना है, क्यों करके कहाँ जाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो रैबिट है ये रैबिट एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं रैबिट की पहली क्लास से, बिल्कुल पहली क्लास, ठीक है ना। सो जब आप रैबिट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले रैबिट सॉफ्टवेयर है, जैसे ही आप ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, रैबिट। और जैसे ऑटो कैड है, उसी तरह से ऑटोडेस्क रैबिट है। तो बिफोर मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हो सके अगर हो सके तो ऑटोडेस्क रैबिट से पहले आप ऑटो कैड को सीख लें। क्योंकि क्या है कि ऑटो कैड अगर आप सीखे हुए हैं, सीख लेते हैं, तो उससे आपको इस कोर्स को करने में ना बहुत ही सहूलियत होगी, ठीक है। आपको इजी होगा करने में, कुछ चीजें सेम लगेंगी किस तरह से होता है, जिस किसी ने भी ऑटो कैड सीख रखा है ना, उसको ये चीज समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ऑटो कैड नहीं सीखा है, डायरेक्ट आप ऑटोडेस्क रैबिट पे आए, रैबिट सीखना आए, आर्किटेक्चर, रैबिट आर्किटेक्चर सीखने आए, तो
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आएंगी सारी चीजें। बट जिसने ऑटोकैड किया उसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास से। तो जैसे ही आप जो भी वर्जन लेंगे ऑटोडेस्क रेविट का, मैंने ऑटोडेस्क रेविट मैंने 2018 वर्जन मेरे पास है। ठीक है, आप जो भी वर्जन लेंगे उसकी एक वेलकम स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो जो आपको इसमें वेलकम स्क्रीन में नजर आ रहा है, मैं उससे थोड़ी सी शुरुआत करता हूँ। तो बेसिकली आपको एक प्रोजेक्ट ऑप्शन दिखेगा प्रोजेक्ट का, और ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट, ठीक है ना, और उसके नीचे फैमिलीज, ये दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे। ठीक है ना, और कुछ सैंपल, जो भी सैंपल कुछ फाइल्स होती हैं, ठीक है ना, सैंपल जो ये ऑटोडेस्क रेविट की है ऑलरेडी डली रहती है, ताकि न्यू लर्नर उसको देख सके, ठीक है ना, समझ सके अपने से। ओधी होती है, और यहाँ पर कुछ वीडियोस भी होती हैं। ठीक है ना, हम इन सब की बातें नहीं करेंगे क्योंकि यार ये थोड़े एडवांस के। जब आप ऑटोडेस्क रेविट सीख जाएंगे ना, रेविट सीखने के बाद आपको ये चीजें समझ आएंगी। इनिशियल स्टेज में इन वीडियोस को देखकर समझना डिफिकल्ट है यार। अगर ऐसा होता तो सब वहां से ही समझ जाते, ठीक है ना, कोई कोर्स ऐसे करता ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर नीचे में ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं प्रोजेक्ट या फाइल कह लो या ड्राइंग कह लो, ये वो हैं जो सैंपल्स हैं। ठीक है ना, फैमिलीज में क्या है, फैमिलीज के सैंपल होंगे कुछ, रेविट ने अपने सैंपल दे रखे हैं। ऊपर में प्रोजेक्ट के कुछ सैंपल होंगे। पर अभी ये जो दिखा रहा है क्या है ना, ये मेरे मेरे जो मैंने जो बनाए हैं कुछ कुछ प्रोजेक्ट, मेरी प्रैक्टिस जो मैं करता हूँ वो ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप जब फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो नीचे जिस तरह से सैंपल दिख रहा है, सैंपल आर्किटेक्चर फैमिली, सैंपल स्ट्रक्चर फैमिली, और सैंपल सिस्टम फैमिली, इस तरह से ही ऊपर भी सैंपल सैंपल प्रोजेक्ट के नाम से आपको शो करेगा। ठीक है ना, रेविट के होंगे वो खुद के। अब और जब आप बना लेंगे आपकी फाइल्स को यहाँ पर ये शो करेगा। ठीक है ना, वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं बाद में कि आपकी कितनी फाइल यहाँ पर शो करे। जिस तरह से अभी ये मेरे 1 2 3 4 चार फाइल्स, चार प्रोजेक्ट्स को शो कर रहा है, उस तरह से आप कस्टमाइज कर पाएंगे इस चीज को कि ये कितने प्रोजेक्ट आपके शो करे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। ठीक है, सबसे पहला है प्रोजेक्ट। ठीक है, जब वेलकम स्क्रीन पे आप सबसे पहले आएंगे तो आपको प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। प्रोजेक्ट में आपके पास ऑप्शन होंगे ओपन, ओपन फाइल का, ठीक है ना, ओपन न्यू। ठीक है, ठीक है, लिखा आ रहा है, जैसे आप ओपन पे जा रहे हैं तो लिखा आ रहा है ओपन ए रैबिट प्रोजेक्ट फाइल। न्यू पे आप जब लेके जाएंगे तो आपको दिखाएगा। ठीक है ना, क्रिएट से रैबिट प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है ना, फिर ये नीचे कुछ टेम्पलेट्स दे रखे हैं, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट्स, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट्स, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट्स और मैकेनिकल टेम्पलेट्स। ठीक है, सो यहीं से बात करते हैं, इसी से इंट्रो में पहले इसको समझते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है ना, प्रोजेक्ट में क्या है, देखो यार, अब हमें जब हम रेविट में कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट में न्यू पे जाएंगे, ओपन होगा, हम अपनी प्रीवियस फाइल को जब ओपन करना चाहेंगे तो हम ओपन का यूज करेंगे। और प्रोजेक्ट में न्यू, जब भी हमें अपनी कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हम इसको न्यू को ओपन करेंगे। ठीक है ना, और अब और ये टेम्पलेट है, इनके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है ना, जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एक विंडो खुल जाती है। ठीक है ना, न्यू प्रोजेक्ट, इसमें दिखा रहा है टेम्पलेट फाइल। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, इसमें टेम्पलेट्स हैं। सो इनको समझते हैं। टेम्पलेट्स क्या है ना, रेविट ने अपनी टेम्पलेट्स दे रखी हैं काम करने की। जैसे कि आपको अगर सपोज आप आर्किटेक्चर में काम करेंगे, तो आर्किटेक्चर में आप क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। ठीक है ना, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, 3D मॉडल्स बनाएंगे बिल्डिंग के। ठीक है, तो उसमें आप आर्किटेक्चर टेम्पलेट चुनेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट चुनेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर टेम्पलेट्स हम तब चुनेंगे जब हमें कोई स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बीम वगैरह जो होगी हमारी, से रेनफोर्समेंट होगी। ठीक है, और उस तरह से हमें जब भी कोई स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम होगा, रेनफोर्समेंट, ठीक है, बीम, सरिया, वो सब हम स्ट्रक्चर टेम्पलेट्स में चुनेंगे। लोड वगैरह कैलकुलेशन वो सब उधर होता है। ठीक है, और
मैकेनिकल टेम्पलेट हम तब चुनेंगे जब हम MEP जो थर्ड पार्ट है रेविट का उसमें हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसने क्या कर रखा है ना, टेम्पलेट्स दे रखी हैं पहले से ही काम करने के लिए हमें टेम्पलेट्स दिए। सो बेसिकली जब भी हम अभी रेविट आर्किटेक्चर में हम जब भी काम करेंगे तो रेविट आर्किटेक्चरल टेम्पलेट या फिर कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट्स हम इसमें चूज करेंगे, ठीक है। अब यार इसमें है क्या, इसमें क्या है ना यार, जैसे आपने ऑटो कैड में, मैं एग्जांपल देता हूँ, या फिर ऑटो कैड में जिन्होंने किया है उनको समझ पाएंगे, और जो नहीं किए वो ऐसे समझे। यार जैसे आप प्रोजेक्ट न्यू पे क्लिक करके आप चले जाएंगे इसके अंदर और आप कुछ चीजें सेट करेंगे कि यूनिट ये होनी चाहिए, मैं mm में मेजर करना चाहता हूँ, सेंटीमीटर mm में, ठीक है। तो जो वो यूनिट्स को आप जो सेटिंग करते हैं ना ऐप के अंदर जाके, ठीक है, वो सेटिंग आपको बार बार ना करना पड़े, इसके लिए ना एक टेम्पलेट इन्होंने क्रिएट कर दिया जिसके अंदर सेटिंग पहले से ही डिफॉल्ट वो सेटिंग सेट होती है, ठीक है। सो नया बंदा आ रहा है, वो नई नई उसको बार बार से सेटिंग करने की वो ना पड़े, जरूरत ना पड़े, ठीक है ना, उसको पहले से ही मिले, ठीक है। इसके लिए उन्होंने ये पहले से ही दी है, ठीक है। और ये 4 टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। अब अभी अगर आपको चाहिए और टेम्पलेट्स तो इसमें कई सारे टेम्पलेट्स है, आप ब्राउज पे जाएंगे, ठीक है। ब्राउज पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना तो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं लिस्ट में शो करता हूँ, देखिए ये टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। ब्राउज पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगी, तो ये टेम्पलेट्स है। और यहाँ पर मैं आपको इसका पाथ शो कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप ये जाएंगे सी ड्राइव में जाएंगे जहाँ पे भी आपका ये इंस्टॉल होगा, प्रोग्राम डेटा में जाएंगे, ऑटोडेस्क में जाएंगे, RVT 2018 आपका जो भी वर्जन होगा उसमें RVT 2013 है तो 13, 15 है तो 15 और 21 है तो 21, ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट्स, उसके बाद इंडिया, ये पाथ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रही है ये टेम्पलेट्स, ओके। सो इतनी सारी टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। ये मैट्रिक टेम्पलेट है कंस्ट्रक्शन की, ये कंस्ट्रक्शन की यूएस, ठीक है, यूएस कनाडा, ये कनाडा की है। ये भी कंस्ट्रक्शन की यूएस कनाडा में, मतलब वहां पर ये यूज होती है तो इसलिए वहां पर जो ज्यादातर यूज होती है वो नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। डिफॉल्ट मैट्रिक है, डिफॉल्ट यूएस कनाडा, उस तरह से ये मैट्रिक। लेकिन ये सारी यूनिट, ये जो यूनिट है इनकी सारों की मैट्रिक है। और दो तरह की यूनिट्स होती है आपको पता होगा, इंपीरियल यूनिट्स एंड मैट्रिक यूनिट्स। सो मैट्रिक यूनिट्स में क्या होता है, मैट्रिक जब भी आप में काम करेंगे, में या सेंटीमीटर में या फिर मीटर में या किलोमीटर में, तो वो मैट्रिक यूनिट्स का हिस्सा होती है, तो हम मैट्रिक यूनिट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब भी आप फिट इंचेस में काम करेंगे तो आप यूज उसमें चूज करेंगे इंपीरियल यूनिट्स, ओके। मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। तो ये सारी जो टेम्पलेट्स आपको दिख रही है ये सारी मैट्रिक टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। एक पीछे जाता हूँ, बैक जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप यूएस इंपीरियल। सो ये यूएस की इंपीरियल है, ये यूएस की मैट्रिक है। सो यूएस मैट्रिक में अगर आप जाते हैं तो आपको सारी मैट्रिक यूनिट्स मिलेंगी, ठीक है ना। अलग अलग टेम्पलेट्स है, कंस्ट्रक्शन की अलग है, स्ट्रक्चरल की अलग है, इलेक्ट्रिकल की अलग है, MEP की अलग है, इस तरह से अलग अलग यूनिट्स दे रखी हैं। तो अगर आपको यूएस वाली टेम्पलेट में अगर आपको मैट्रिक यूनिट में काम करना है, 3D काम जैसे हम ये करेंगे, रेविट आर्किटेक्चर करना है, तो आप कंस्ट्रक्शन चूज कर सकते हैं, ओके। इनमें ये कंस्ट्रक्शन ये चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफॉल्ट मैट्रिक यूज कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। और बाकी जो ये बाकी की हैं ये स्ट्रक्चर की और फिर क्या बोलते हैं MEP की हैं यूनिट्स, ओके। और जब आप इंपीरियल में जाते हैं तो ये इंपीरियल की मिलती है, यानी कि इनमें क्या होगा ना, फिट इंचेस वो सेट होंगी, उस हिसाब से सारी जो सेटिंग्स होंगी उन्हीं के हिसाब से होंगी। और आप जब भी फिट इंचेस में काम करेंगे तो आप इनमें से कोई यूनिट्स चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से डिफॉल्ट है तो ये डिफॉल्ट मैट इंपीरियल हो गई। और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन आप चूज कर सकते हैं अगर आप आर्किटेक्चर में काम करेंगे। अगर यदि आप समझ गए होंगे कि अगर आपको आर्किटेक्चर का काम करना है, मॉडल बनाना है, 3D मॉडल प्लानिंग करनी है, तो आप ये यूनिट, ये जो टेम्पलेट है डिफॉल्ट, ठीक है ना, वो चूज करेंगे, डिफॉल्ट टेम्पलेट या फिर कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट फॉर दिस वर्क। और अगर आपको
स्ट्रक्चर का काम करना है, यूनिट उसमें आपकी रहेगी इसमें इंपीरियल यूनिट्स है, ठीक है ना। तो अगर आपको फिट इंचेस में काम करना है तो आप इनमें से चूज करेंगे, ठीक है ना। फिट इंचेस में ये सारी यूनिट है, पर काम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर आपको एमएवी का काम करना है तो आप क्या करेंगे, मैकेनिकल टेम्पलेट चूज करेंगे, ठीक है, प्लम्बिंग टेम्पलेट यूज करेंगे। वहीं आपको अगर स्ट्रक्चर का काम करना है तो आप स्ट्रक्चरल टेम्पलेट यूज करेंगे। स्ट्रक्चरल टेम्पलेट में क्या होगा कि आप स्ट्रक्चर का काम कर सकते हैं और उसमें जो यूनिट होगी वो फिट इंचेस होगी, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपको प्लानिंग करनी है, मॉडल बनाना है, ठीक है, 3D मॉडल बनाना है, आर्किटेक्चरल काम करना है, तो आप डिफॉल्ट इंपीरियल सेट कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, ठीक है। बट यार ये दोनों जो है ना, यूएस इंपीरियल और यूएस मैट्रिक, ये क्या है यार, ये दोनों यूनिट हम इनमें से चूज नहीं करते, क्योंकि यार ये इनमें ना जो स्टैंडर्ड वगैरह जो सेटिंग है ना वो यूएस के हिसाब से है, जो वहां पर यूज होती है। हम इंडिया में है तो हम इंडिया की जो टेम्पलेट्स हैं वो यूज करते हैं। अब जब आप इसमें जाएंगे, इसमें टेम्पलेट, जब आप टेम्पलेट्स में यहाँ पे आ गए RUT 2018 में, यहाँ टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इंडिया में जब जाएंगे आप ऑप्शन में, फोल्डर में, तो वहां पे जो टेम्पलेट्स हैं इसमें क्या है कि मैट्रिक टेम्पलेट है, इंपीरियल टेम्पलेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में में ही काम होता है। अब आप कहेंगे नहीं जी, फिट इंचेस में भी काम होता है, वो प्रोफेशनल वर्क नहीं होता, ठीक है ना। छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वहां पर छोटे वर्क्स में फिट इंचेस में काम होता है। मेनली जो काम होता है प्रोफेशनली, गवर्नमेंट जो भी काम होता है या फिर बड़ी बड़ी फर्म्स में जो काम होता है वो सब में होता है, ठीक है। चीजें जो आपको मिलेगी सब में मिलेगी। सो हमारे इंडिया में हम इनमें काम करते हैं। सो जब भी आप काम करेंगे, ठीक है ना, इनमें से आप चूज करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए डिफॉल्ट, ये है डिफॉल्ट मैट्रिक। तो ये हम रेविट या आर्किटेक्चर वाली टेम्पलेट है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। आप इसको चूज करेंगे जब भी। कंस्ट्रक्शन चूज कर सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन मैट्रिक, ठीक है। ये दो यूनिट हम ज्यादातर यूज करते हैं। मेनली तो हम डिफॉल्ट मैट्रिक जो है यही इसी यूनिट को हम यूज करेंगे। बाकी की भी सेम है। स्ट्रक्चरल यूनिट्स में हम स्ट्रक्चर पे जब हम काम करेंगे तो स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट चूज करेंगे। और अगर हम एमईपी का कुछ काम करना है तो मैकेनिकल में हम ये कर सकते हैं, या प्लम्बिंग में हम ये यूनिट टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनिट मैट्रिक है यानी कि और टेम्पलेट होगी मैकेनिकल काम के लिए, प्लम्बिंग के लिए प्लम्बिंग, ठीक है। उसी तरह से आर्किटेक्चर के लिए ये होगी डिफॉल्ट मैट्रिक यूनिट, इसमें मैट्रिक है, है, और जो सेटिंग है जो भी वो सब इस टेम्पलेट में आर्किटेक्चर के हिसाब से सेट की गई है। ऑलराइट, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम जाके ले सकते हैं, आपको जो भी सेलेक्ट करेंगे ओके करेंगे और वो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे मैं ओके करता हूँ तो देखो ये यहाँ पर आ गई, ठीक है, इस तरह से होगा। और नीचे ऑप्शन है क्रिएट का, ठीक है ना, क्रिएट न्यू। सो जब हम किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, फिर से देखते हैं, हम यहाँ न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम अपनी टेम्पलेट चूज करते हैं, टेम्पलेट जिसमें भी हमें काम करना है। उसके बाद बेसिकली अभी हम ज्यादातर जो हम हमारा जो काम होगा वो सब आर्किटेक्चर में ही होगा, ठीक है ना। तो हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट इसमें सेलेक्ट करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट। तो क्या है, हम अपना न्यू प्रोजेक्ट यहाँ सेलेक्टेड है नीचे, हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या होगा, न्यू प्रोजेक्ट पे अपने काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्या है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्या है, तो या आप चाहते हैं रेविट में अपनी कोई टेम्पलेट बनाना, ठीक है ना। आपने जो टेम्पलेट चूज किया उसके अंदर सेटिंग थोड़ी अलग है और जो आप सेटिंग कर रहे हैं वो अलग सेटिंग है। और आप चाहते हो यार मैं बार बार ना मुझे ये सेटिंग करनी ना पड़े, समझ रहे हो, आप अपनी पर्सनलाइज कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, अपनी कुछ टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो आप यहाँ से क्या कर पाएंगे, अपनी टेम्पलेट बना पाएंगे, उसको सेव कर पाएंगे, ताकि बाद में जिस तरह से अभी यहाँ पर ये टेम्पलेट्स दिख रही हैं उस तरह से आपको अपनी टेम्पलेट भी दिखेगी। और फिर क्या है, आप अपने टेम्पलेट चूज करेंगे तो यहाँ पे अभी जैसे आर्किटेक्चरल टेम्पलेट आ रहा है तो आपकी बनाई हुई टेम्पलेट आएगी जिसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे जाके उसको यूज कर पाएंगे दूसरे प्रोजेक्ट्स में, ठीक है।
आई होप आप समझ गए होंगे। बट अभी जो हम काम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं यार, बेसिकली हम ना टेम्पलेट फाइल में आर्किटेक्चर टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी वर्क होगा मेनली वो आर्किटेक्चर टेम्पलेट में ही होगा। उसके बाद क्या है, क्रिएट न्यू। ठीक है, क्रिएट न्यू पे क्या है, हमें प्रोजेक्ट लिया, हम नया प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। अगर हम पुराने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो हम ओपन में जाके अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट जहां पर भी है हमारी फाइल, उसे ओपन कर सकते थे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यू पे जा रहे हैं और हमें आर्किटेक्चर टेम्पलेट सेलेक्ट की, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और ओके। इस तरह से हमारी विंडो खुल जाएगी। और इसको खोलेंगे, मैं क्यों बार बार बैक आ जा रहा हूँ, मैं आपको नीचे की ये चीज बता दूं। अभी ये क्या है, ये आपको शो कर रहा है आर्किटेक्चर टेम्पलेट, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट और मैकेनिकल टेम्पलेट। अभी ये एक चीज क्या है ना, ये जो आपको न्यू में शो हो रही है ना यहाँ पर, आर्किटेक्चर टेम्पलेट और न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है ना, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ये ऑलरेडी है। मतलब आप इसको क्लिक करके अगर आप आ जाते हैं तो आपके सामने ये रेविट की जो है वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, यूजर इंटरफेस, सॉरी वेलकम स्क्रीन, यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा रेविट का। तो और अगर आप यहां पर क्लिक करके आते हैं, रेविट आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे क्लिक करके आते हैं, तो भी सेम ही चीज हुई है। मतलब आप वहां पर आप आप यहां पर क्लिक करके आए आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे क्लिक करके आए, या फिर न्यू पे आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे क्लिक करके आए न्यू प्रोजेक्ट पे, तो भी आप सेम जगह आ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप आर्किटेक्चर पे क्लिक करें तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं कि टेम्पलेट सेलेक्ट करना, उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना और ओके करना। ये दो मतलब आप प्रोसेस आपका जल्दी हो गया ना। आपको यहाँ पहले इसके लिए आपने क्या किया, अगर आपको यूजर इंटरफेस पे जाना है काम करने के लिए, तो पहले आपने न्यू पे क्लिक किया, टेम्पलेट सेलेक्ट की, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और ओके किया। इस स्टेप से बचने के लिए डायरेक्ट आपके पास टेम्पलेट है, आपने यहाँ क्लिक किया और आपके सामने जो रेविट का यूजर इंटरफेस है वो ओपन हो गया। ठीक है ना, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट का, रेविट तो पूरा ही है, आर्किटेक्चर तो इसमें पार्ट है और एमवीपी भी। तो बेसिकली रेविट का यूजर इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है। सो एक बार मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। सो जब आपने खोला रेविट तो ये आया आपके सामने वेलकम स्क्रीन, और ये दूसरी टेम्पलेट्स हैं उसी तरह से। ठीक है, एमई की मैकेनिकल टेम्पलेट है तो वही है मैकेनिकल में, मतलब यहाँ पर आपने मैकेनिकल सेलेक्ट की और प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और ओके किया। जो यूजर इंटरफेस आपके सामने आएगा वही यूजर इंटरफेस आपके सामने, डायरेक्ट इस पे क्लिक करके भी आप वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, आपने कस्टमाइज कर रखा है, चीजों को अपने सामने रख रखा है। तो रेविट में क्या है ना यार, ये आपको जब आप रेविट खोलेंगे ना तो ये आपको दिखेंगी मतलब कुछ कुछ। और अगर आगे वाला वर्जन खोलते हैं 2021 खोलते हैं तो उसमें ना आपको टेम्पलेट नजर नहीं आएंगे। ठीक है ना, ओपन और न्यू नजर आएगा। तो वहां पे भी सेम ही आपको न्यू पे क्लिक करना है, अपनी टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और ओके कर देना है, तो आप अपनी यूजर इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। और अगर लोअर वर्जन जैसे 2018 है तो इसमें तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसमें हमें यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं और आपको रेविट में स्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये ऊपर आए। अभी जैसे आर्किटेक्चर सबसे ऊपर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट ऊपर उससे नीचे, और स्ट्रक्चरल टेम्पलेट थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो ये मैंने आर्किटेक्चर ये दूसरे नंबर पे थी, मैंने इसको कस्टमाइज करके पहले नंबर पे कर रखा है, क्योंकि मेरे को आर्किटेक्चर में काम करना है। ठीक है, इसलिए मैंने कर रखा है। यदि आपको स्ट्रक्चर में काम करना है तो क्या है, आप यहाँ पर क्लिक करिए फाइल पे, यहाँ पर एक ऑप्शन है। ठीक है ना, इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, देखिए आप यहाँ आ गए। ठीक है, ये विंडो खुल गई है आपके सामने। इस विंडो में लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए जनरल है, जनरल्स, यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स है, फाइल लोकेशंस। तो आपको फाइल लोकेशंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ना फाइल लोकेशंस पे क्या है, देखिए ये दिखा रहा है, ये टेम्पलेट शो कर रहा है। ठीक है ना, कौन कौन से टेम्पलेट, अभी 4 टेम्पलेट है तो यहाँ पर 4 टेम्पलेट ये शो कर रहा है। सबसे ऊपर आर्किटेक्चर है, फिर कंस्ट्रक्शन है, फिर स्ट्रक्चरल टेम्पलेट है, फिर मैकेनिकल टेम्पलेट है। तो यहाँ पर 4 मैंने सेलेक्ट कर रखी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक टेम्पलेट और शो करे तो आपको प्लस का साइन है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम डिफॉल्ट की भी जो है टेम्पलेट इसमें शो हो, तो मैंने ओपन कर दिया। तो देखिए अभी यहाँ 4 थी, 1 2 3 4 थी, ये 5वीं ऐड हो गई। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ओके कर देता हूँ
तो देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गई है, ठीक है, पांचवी टेम्पलेट ये ऐड हो गई है। पर यार मेरे को तो काम करना नहीं होता, ठीक है ना, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। फाइल लोकेशंस में गया और मैंने उस पर क्लिक किया जो मुझे हटानी, और यहाँ से माइनस वाले पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया कैसे आप लगा सकते हैं, कैसे आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ये मेरी कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट ऊपर शो हो, या फिर स्ट्रक्चर में आप काम करते हैं स्ट्रक्चर ऊपर शो हो, तो जो पे भी आप चाहते हैं उसको उस पर क्लिक करिए और ऊपर पे यहाँ से आप ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी स्ट्रक्चर सबसे नीचे आ गई, मैंने इस पे क्लिक किया, मैं इसको 3rd नंबर पे ले आया, एक और बार क्लिक किया 2nd नंबर पे ले आया, ठीक है। इस तरह से आप जिसको भी चाहते हैं, अभी मैं कंस्ट्रक्शन को चाहता हूं तो कंस्ट्रक्शन ऊपर रहे, तो मैंने कंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया और यहां से ऊपर कर दिया। तो ये बेसिकली मूव रोज अप और मूव रोज डाउन, अप डाउन इसको करने के लिए अगर आप पर्टिकुलर कोई इसमें टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लस के साइन पे कर सकते हैं ऐड वैल्यू करके, और अगर आप हटाना चाहते हैं तो जो भी आप हटाना चाहते हैं जस्ट उस पर क्लिक करें और माइनस के निशान पे क्लिक कर दें, रिमूव वैल्यू, और वो टेम्पलेट आपकी यहाँ से हट जाएगी। फिर यहाँ पर जो आप वेलकम स्क्रीन Revit की खोलते हैं वहां पर वो शो नहीं होगी, ठीक है ना। नीचे क्या है, डिफॉल्ट पाथ ऑफ यूजर फाइल, ठीक है, इनको आपको यार छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये पाथ दिखा रखा है, ठीक है, कि जो अभी मैंने आपको पाथ बताया था ना कि आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। यार मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना यार, मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। मैं मेरे को जो भी सर बताते हैं मैं वहां पे नोट्स बनाता हूँ और मैं उसकी फिर प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है ना। ये पाथ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इन केस आप भूल जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो ये आपको पता है कि प्रोग्राम डेटा है, ऑटोडेस्क है, ऑटोडेस्क के अंदर रैबिट 2018 जो भी आपका रैबिट का वर्जन है उसमें जाएंगे और फैमिली टेम्पलेट्स में जाके आप चूज कर लेंगे, ठीक है। इन केस आप भूल जाते हैं तो आप इस ऑप्शन में, मतलब यहाँ फाइल्स में ऑप्शन आप भूल गए कि टेम्पलेट कहाँ पर सेव है, ठीक है। और अभी जैसे आपने देखा था कि मैंने न्यू पे क्लिक किया था और यहाँ ब्राउज पे क्लिक किया तो ये डायरेक्टली मुझे टेम्पलेट पे ले आया, जहाँ पे मेरी टेम्पलेट है सिस्टम में, जहाँ पर भी ये टेम्पलेट सेव होती है वहां ले आया। बट इन केस मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे नहीं लेके आता है, तो उस केस में यार मुझे याद होना चाहिए कि मेरी कौन सी टेम्पलेट कहाँ है। यदि आपको किसी और टेम्पलेट पे काम करना है और वो आपको मिल नहीं रही तो वो फिर उस वक्त आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके लिए एक मैं आपको बता देता हूँ एक तरीका। अगर आप भूल गए हैं कि आपकी टेम्पलेट कहाँ पर है, जिसमें भी आपको टेम्पलेट पे काम करना है कहाँ पर है, और ये आपको जब आपने यहाँ खोला ब्राउज किया तो ये आपको वहां पर नहीं लेके आया टेम्पलेट पे, तो उस केस में आप ऑप्शंस पे आइए, इसको सॉरी मैं हटा देता हूँ। ऑप्शंस में फाइल पे क्लिक किया, ऑप्शंस पे क्लिक किया और फाइल लोकेशंस पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर पाथ दे रखा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपकी फाइल कहाँ पर सेव है, ठीक है। उस तरह से आप आ सकते हैं और इनको आपको छेड़ना नहीं है किसी भी चीज को, ठीक है। ठीक। और नीचे फैमिलीज है, तो फैमिलीज क्या है यार, जिन लोगों ने ऑटोकैड सीख रखा है ना उनको मैं बता देता हूँ। जैसे यार हम ऑटोकैड में ब्लॉक और डब्लू ब्लॉक बनाते हैं ना, ठीक है, डब्लू ब्लॉक बेसिकली डब्लू ब्लॉक जो हम बनाते हैं ना वही है ये फैमिलीज भी। ऑटोकैड में क्या होता है, ऑटोकैड जब हम कंपोनेंट हम यूज करते हैं, कंपोनेंट यानी कि जैसे हमें कोई भी फर्नीचर यूज करना है, बेड है या फिर सैनिटरी की कोई आइटम है जैसे डब्ल्यूसी वगैरह है, ठीक है। उस तरह से हमारे को कुछ भी है, चेयर है, कोई वार्डरोब है, कुछ भी चीज हमें यूज कर, अलमीरा वगैरह जो भी है, मतलब हमें इसमें ऑटोकैड में पहले से ही वो मटेरियल मिल जाता है। जस्ट हमको क्या करना होता है, उसको उठाकर वहां से और अपनी जो भी हम प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हमें उसको प्लेस कर देते हैं, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। और तो यार वहां से हम उठा के उसको प्लेस कर देते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। बट अब हमारे पास ऑटोकैड में ना रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब चीजें हमें जो जैसी चाहिए, हमें बेड जैसा चाहिए हमें वैसा बेड नहीं मिल रहा है, ठीक है। या तुम्हें जो भी कंपोनेंट चाहिए तुम्हें वो नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या करते हो, तुम गूगल पे जाते हो वहां से उठा लेते हो, ठीक है। यही करते हैं सब लोग। पर कई बार क्या होता है ना, लोग अपने कंपोनेंट खुद भी बनाते हैं, ठीक है, खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो वो एज ए उससे क्या करते हैं, फिर डब्ल्यू ब्लॉक के रूप में उसे सेव कर लेते हैं। उसका क्या बेनिफिट होता है, वो एक फाइल के रूप में, एक ब्लॉक के रूप में ना आपके कंप्यूटर में जहां पे भी आप उसको लोकेशन देते हैं वहां पर सेव हो जाता है। तो फ्यूचर में जैसे आपको वो नीड, मतलब फ्यूचर में आपको उसकी नीड है, वो चीज दोबारा यूज करनी है, तो आपकी फाइल सेव होती है कंप्यूटर में या फिर सिस्टम में, आप वहां से उठा के उसको यूज कर लेते हैं।
ठीक है, उसी तरह से सेम इसमें भी है, रैबिट में भी। रैबिट में क्या है, हम फैमिली क्रिएट करते हैं जब हमें कोई, रैबिट के अपने कंपोनेंट है, ओके, बहुत सारे कंपोनेंट है इसमें, बट कई बार क्या होता है कि हम, हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है, हमको जो जैसा चाहिए वैसा अवेलेबल नहीं है, तो हम गूगल से यूज करते हैं। क्योंकि यार देखो, ये तो आम सी बात है कि आप अगर कोई चीज बनाओगे तो उसमें टाइम जाएगा, और आप ऑफिस में कहीं काम कर रहे हो तो, और आपको कुछ काम करना है आपका, ये मतलब ये काम नहीं है आपका, आपका काम है जो आप बना रहे हो उसको बना के क्लाइंट को दिखाना है, आपको आपके सुपीरियर को वो शो करना है। जो उसमें चीज आपको लगानी है, जो पार्ट लगाना है, अगर आप उसको बनाएंगे तो आपका काफी समय उसमें चला जाएगा, तो आप गूगल से उठा लेंगे। बट मैं आपको बताना बस यही चाहता हूँ कि फैमिली क्या है, कि आप अपना कुछ कंपोनेंट बना लें और उसे सेव कर लें एज ए फैमिली, तो आपको जब भी फ्यूचर में उसकी नीड होगी आप उसको यूज कर पाएंगे दोबारा से। ओके, सो फैमिली की जो बातें हैं, फैमिली वो बाद का टॉपिक है, हम उसे बाद में करेंगे। अभी क्या करते हैं, हम यूजर इंटरफेस पे चलते हैं, ठीक है। सो मैं बेसिकली रैविट के यूजर इंटरफेस पे आ गया हूँ। अब जैसे ही आप यूजर इंटरफेस पे आएंगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले ये यूजर इंटरफेस दिखेगा। इस यूजर इंटरफेस से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। रेविट की जो फाइल्स होती हैं वो आरवीटी फॉर्मेट में होती हैं, जैसे कि ऑटोकैड की जो फाइल है वो .dwg फॉर्मेट में होती है, जैसे गाने होते हैं हमारे MP3, वीडियोस होती हैं हमारी MP4, उसी तरह से बिल्कुल रेविट जो है, रेविट की जो भी फाइलें होंगी वो .rvt फॉर्मेट में होंगी, पहली बात। दूसरी बात, रेविट की जो भी टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स फाइल जो भी हैं, जैसे अभी मैंने आपको टेम्पलेट्स दिखाई थी, वो सभी टेम्पलेट्स RTE फॉर्मेट में होगी, ठीक है। थर्ड बात, रेविट की जो भी आप फैमिली क्रिएट करेंगे, ठीक है, हम आप फैमिली, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप खुद से फैमिली क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप गूगल से उठा सकते हैं उसको, फैमिली को। तो वो फैमिली जो होगी वो RFA फॉर्मेट में होंगी, ठीक है। इतनी बात आपने नोट कर ली, ठीक है, ये नोट कीजिएगा प्लीज, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी चीज नोट करने की होगी वो मैं बता दूंगा आपको, और बाकी अगर आपको कुछ लगता है खुद से कि आपको नोट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं आपको बता दूं, फॉर आर्किटेक्चुरल पर्पज विल बी, आर्किटेक्चरल पर्पज विल बी यूजिंग आर्किटेक्चरल टेम्पलेट्स एंड कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट। मैंने आपको ये बात बता दी है कि हम आर्किटेक्चरल वर्क्स के लिए आर्किटेक्चरल टेम्पलेट्स एंड कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट यूज करते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इस यूजर इंटरफेस की, ठीक है। इस यूजर इंटरफेस में जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक लिखा है प्रॉपर्टीज, इस जो ये आपको दिख रही है ये चीज पूरी, इसको मैं यहाँ उठा के ले आया, ठीक है ना। ये जो चीज है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज पैलेट, पहली बात, ठीक है। अब क्या है ना, ये प्रॉपर्टी पैलेट जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे ना, ये उसकी प्रॉपर्टी बताएगा, ठीक है। जैसे एक वॉल होती है, ठीक है, वॉल है, वॉल की थिकनेस है, वो किस मटेरियल से बनी हुई है, उसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसके बारे में बेसिकली सारी चीजें, कहाँ से वो वॉल स्टार्ट हुई है, कहाँ तक वो वॉल एंड हुई है, वो सब चीजें ये आपको यहाँ प्रॉपर्टीज पैलेट में दिखेंगी। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगी, ठीक है। आप कोई सा भी सिस्टम यूज कर रहे हो, कई बार ये इस तरह से हो सकती है, ठीक है ना। इसको आप ड्रैग करेंगे यहाँ से यहाँ कोने में इसको डालेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। और राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट ब्राउजर, ठीक है। प्रोजेक्ट ब्राउजर में बेसिकली क्या है ना, व्यूज हैं कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। अब देखिए ये समझते हैं, मान लीजिए आपकी कोई 3 मंजिला इमारत है, ठीक है, 3 मंजिला इमारत है। सो जैसे हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर से कोई चीज जब हम प्लान बनाते हैं, प्लानिंग जो हम करते हैं, प्लानिंग में हम कोई भी प्रोजेक्ट को ऊपर से देख रहे होते हैं, कोई भी बिल्डिंग है ऊपर से उसको देख रहे हैं कि वो कैसी दिख रही है, ठीक है, ऊपर से जैसा भी दिखता है। तो जब आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर के टॉप से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको चीज दिखेगी। आपको सेकंड फ्लोर पे कोई काम करना है, सेकंड फ्लोर देखना है, तो आप यहाँ पर फ्लोर्स हैं, लेवल्स हैं इसमें, फ्लोर्स, ठीक है ना, फ्लोर लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। ये अभी आपको मैं बता दूंगा, समझा दूंगा ये क्या चीज है, बस अभी आप ये समझिए ये चीज, प्रोजेक्ट ब्राउजर क्या है।
सो प्रोजेक्ट ब्राउजर राइट हैंड साइड में शो होता है, ठीक है। अब बात क्या है कि ये राइट हैंड साइड में शो होगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, सो बेसिकली हम बात करते हैं अभी प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर जो ऑप्शन है मैं वो आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। आप यूं मत सोचिए कि मैं आपको नहीं बताया, पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टीज पैलेट। सो प्रॉपर्टीज पैलेट अगर आपके यूजर इंटरफेस में शो नहीं होता है, इस तरह से आपका यूजर इंटरफेस आता है, तो आपको दो क्या करना है, राइट क्लिक करना है माउस पे, और आप इसमें नीचे जाएंगे तो दिख रहा है प्रॉपर्टीज। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टीज पैलेट आ जाएगी। सेम उसी तरह से आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर शो नहीं हो रहा है तो आप राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ब्राउजर्स लिखा है, सेकंड लास्ट ऑप्शन है। उस ब्राउजर्स में तीन ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ब्राउजर, सिस्टम ब्राउजर और एमईपी फैब्रिकेशन पार्ट्स। एमईपी हम एमईपी के लिए यूज करते हैं, सिस्टम हम स्ट्रक्चर के लिए, और बेसिकली प्रोजेक्ट ब्राउजर हम जो आर्किटेक्चर काम करते हैं उसमें इसमें काम करते हैं, तो वहां पे हम प्रोजेक्ट ब्राउजर फी पे काम करते हैं। तो हम प्रोजेक्ट ब्राउजर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर शो करेगा, ठीक है। पहली बात, ये दो चीज नहीं शो कर रहा है तो हम कैसे इनको ला सकते हैं। कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेता है ये, ठीक है, इस तरह से गायब करके पूछ लेता है, क्योंकि यार क्या है ना, अब इनकी कमांड भी है। जैसे ये प्रॉपर्टीज पैलेट है ना, इसकी एक कमांड है। ऑटो कैड में जब भी हम कमांड डालते हैं तो हमें वो कमांड डाल के एंटर करना होता है। एग्जाम्पल के लिए हमें लाइन बनानी है तो हमें एल एंटर करना पड़ता है, एल की दबा के एंटर लाइन हम बना पाएंगे। उसी तरह से इसमें एंटर नहीं करना पड़ता, आप वो कमांड डालेंगे और वो बस आप उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। सो अभी प्रॉपर्टीज पैलेट जो थी उसकी कमांड है पीपी। मैं दो बार पीपी दबाऊंगा तो ये देखिए मैंने दो बार पीपी दबाया और ये मेरा आ गया। अब ये जो चीज है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं बाद में। आप चाहते हैं कि पीपी दबाने में दो बार पीपी मैंने दबाया तो प्रॉपर्टीज पैलेट आया। कोई और चीज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पी ई दबाऊं तब मेरा ये आए, ठीक है। तो वो भी अभी हम देखेंगे कि वो चीज कैसे कर पाएंगे। आप पर्टिकुलर आप चाहते हैं मैं ट्रिपल बार पी दबाऊं तब ये आए, या फिर मैं ट्रिपल बार ए दबाऊं तब मेरी प्रॉपर्टीज पैलेट ओपन हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। चौथी बात, अब आप राइट हैंड साइड में आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर शो नहीं हो रहा, किस तरह से लाना है मैंने अभी आपको बताया था। आप राइट क्लिक करके ला सकते हैं। और इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट ब्राउजर की कोई कमांड नहीं होती, ठीक है। प्रोजेक्ट ब्राउजर की कोई कमांड नहीं होती, बट आप खुद से इसकी एक कमांड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। कमांड नहीं है पर आप क्रिएट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्रिएट कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे, ठीक है। और हाँ, हमेशा जब भी आप इसमें काम करेंगे रेविट में तो ये दो चीज आपको सामने दिखनी चाहिए, ठीक है ना। ये दो चीज दिखनी चाहिए आपको। अभी आपको धीरे धीरे आगे पता लग जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि क्यों ये आपको दिखना चाहिए। अब ना ये एलिवेशन है, पहली बात करता हूँ ये यूजर इंटरफेस की क्या है। पूरा ये यूजर इंटरफेस मैंने अभी आपको ये बताया प्रॉपर्टीज पहले, और प्रोजेक्ट ब्राउजर में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ये ऊपर वाला पोर्शन, ये जो है ये पोर्शन। तो यहाँ ये क्या है ना, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार ऑटो कैड में भी इधर में जो पोर्शन होता है उसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, ठीक है ना। ये भी क्विक एक्सेस टूल बार है। उसमें एक इधर वर्क स्पेस का भी ऑप्शन होता है बट इसमें वो नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, ये पूरा पोर्शन क्विक एक्सेस टूल बार है, क्योंकि इसमें जो टूल्स है ना उनकी हमें क्विकली मतलब बार बार जरूरत पड़ती है, या तो इसलिए हम इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें आप एक ये ऑप्शन देखेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए कुछ ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, तो कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि ये जो चीजें आप चाहते हैं कि भाई प्रिंट का ऑप्शन यहाँ नजर ना आए तो आप प्रिंट पे यहाँ क्लिक कर दिया, प्रिंट का ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया। आप चाहते हैं कि भाई प्रिंट का ऑप्शन नजर आए तो क्लिक करके रखिए, आपको ऊपर ही नजर आएगा।
आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है पड़ेगी, ठीक है। इस तरह की चीजें आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके आगे नेक्स्ट लिखा है आपको, जो ये दिखता है इसमें आपको क्या दिखेगा, टाइटल बार बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है ना, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑटो कैड में भी सेम है, इसमें भी जो भी आप, उसमें भी टाइटल बार बोला जाता है, इसमें भी टाइटल बार बोला जाता है। होता है क्या है, इसमें जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसका नाम दिखाएगा। ऑटोडेस्क रेविट 2018, इस तरह से आप जो भी यूज कर रहे होंगे, तो ऑटो कैड यूज कर रहे होंगे तो ऑटो कैड दिखाएगा, ठीक है ना। ऑटो कैड जो भी वर्जन आप यूज कर रहे होंगे, 2021 20 जो भी। ऑटोडेस्क रेविट 2018, आप 13 यूज कर रहे हैं, 15 यूज कर रहे हैं, 21, उसी तरह से आपको यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नाम दिखाएगा। उसके बाद दिखाएगा जो आपकी ड्राइंग है उसका नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने अपने आप ले रखा है प्रोजेक्ट 5 के नाम से, इसने नाम ले रखा है। क्या है ना, अभी तक मैंने इसमें कोई नाम असाइन नहीं किया है, मतलब मैंने खुद से कोई नाम नहीं दिया है, तो इसने खुद से एक नाम ले रखा है प्रोजेक्ट 5 के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर होती है साइन इन, ठीक है। ये ये क्या है, जैसे आपने ये कोर्स जो है, ये सॉफ्टवेयर है पेड, आपने कहीं से खरीद रखा है, और तो उसमें क्या होता है, आपको साइन इन की लॉगिन आईडी वगैरह आपके पास होती है, जिससे आप इसको कहीं पर भी ट्रैक कर पाएंगे, कहीं पे भी आप इसको ओपन कर पाएंगे। जैसे लाइक लॉगिन आईडी होती है जीमेल की आपकी, तो आप उसको कहीं से भी ऑपरेट कर पाते हैं। उसी तरह से आपकी इसकी इसकी आईडी, अगर आपने इसको परचेज किया है तो इसकी लॉगिन आईडी होगी, उससे क्या होगा, आप कहीं पर भी इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। कहीं दूर हैं आप कहीं पर लॉगिन करके आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे, और आपके प्रोजेक्ट इसमें सेव रहेंगे आपकी आईडी के अंदर, ठीक है, वो चीज है। अच्छा जी, इसके नीचे आते हैं, तो भाई ये क्या है ना, इसको पूरे को रिबन बोलते हैं। ये पूरा जो दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको रिबन बोलते हैं। इसमें टैब्स होती हैं, ऊपर जो दिख रहा है आपको आर्किटेक्ट, अभी ये आर्किटेक्चर टैब खुली हुई है पूरी। ऊपर मैंने स्ट्रक्चर पे क्लिक किया तो स्ट्रक्चर टैब खुली हुई है। सिस्टम से क्लिक किया तो सिस्टम टैब्स खुली हुई है। इंसर्ट पे तो इंसर्ट की टैब्स आ गई, ठीक है ना। एनोटेट पे एनोटेट की टैब्स आ गई, ठीक है ना। तो ये बेसिकली टैब्स हैं, ठीक है ना, टैब्स हैं, ठीक है। रिबन है, उसमें टैब्स बने हुए हैं, ठीक है। और टूल्स दे रखे हैं उसके अंदर, टैब्स के अंदर क्या टूल्स हैं, वॉल्स हैं, डोर्स हैं, विंडो है, अलग अलग कंपोनेंट है, कॉलम है, रूफ है, तो अलग अलग वो दे रखे हैं। 1 सेकेंड। मैं देख रहा हूँ कि मैं आपसे फालतू को ना बढ़ा दूं पहली क्लास में, पहली क्लास के जितना ही मैं इस वीडियो को बनाना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा देख लूँ एक बार। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और आपको इसमें बताना है अभी मुझे। सो क्या है ना, देखिए, हाँ, तो मैंने आपको बताया ये टूल्स होते हैं टैब्स के अंदर। अब हम क्या करते हैं ना, ये मैंने आपको सारी चीज बता दी है, बस प्रोजेक्ट ब्राउजर के बारे में मैं, और ये जो टूल्स है ना, हाँ, आप सोच रहे होंगे टूल्स तो भाई, तो ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको टूल्स के बारे में तो बताया नहीं। तो टूल्स का क्या है ना, जैसे जैसे हम वर्क करेंगे ना, वैसे वैसे हम इनको सीखेंगे। अभी जितना आपको पता होना चाहिए ना, उतना मैंने आपको बता दिया है। रही बात प्रोजेक्ट ब्राउजर की, तो प्रोजेक्ट ब्राउजर नाम से आपको समझ जितना आ रहा होगा उतना आ रहा होगा, बाकी मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी कुछ जनरल सेटिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसकी हमें नीड पड़ती है। सबसे पहले जब हम रेविट को खोलते हैं, तो सबसे पहले आप जाएंगे फाइल्स पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने, कुछ इस तरह की आएगी। इन ऑप्शंस से आप पहले भी परिचित होंगे, आप जानते होंगे, क्योंकि एक्सेल वगैरह में भी ये ऑप्शन सेम होते हैं, सेव न्यू, ओपन, सेव एज, ठीक है ना। सो आपको क्या करना है ना, फाइल पे क्लिक करना है और इसमें आना है ऑप्शंस पे, ठीक है। ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वही वाली विंडो आ जाएगी जो मैंने आपको अभी टेम्पलेट कैसे लाएंगे फाइल लोकेशंस में जाके वहां पे आपको बताया था। तो इस विंडो में इसके ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले जनरल में आपको दिखाता है नोटिफिकेशंस, ठीक है, सेव रिमाइंडर इंटरवल और सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल रिमाइंडर इंटरवल। ये दोनों चीज क्या है, तो देखिए यार, रेविट में क्या है ना, रेविट में आप यहाँ पे ना टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम में इंटरवल भेजे। किस चीज का इंटरवल,
इस चीज का इंटरवल कि आपने जो भी काम अपने प्रोजेक्ट पे किया है ना, आप जो भी कर रहे हैं उस चीज को आप सेव कर लें, ठीक है ना। उस चीज के लिए आप इसमें इंटरवल सेट कर सकते हो। तो यार इनिशियल फेज पे ना सर मेरे को ऐसा कहते हैं, ठीक है ना, कि 15 मिनट ये आप सेलेक्ट करके रखो, क्योंकि क्या है, आप नए होते हो तो हो उससे क्या होगा, आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको क्या होगा, 15-15 मिनट में ना ये इंटरवल भेजता रहेगा कि सेव योर वर्क, सेव योर वर्क, ठीक है ना, आप अपने काम को सेव कर लो, ठीक है, आप अपने काम को सेव करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप सेव कर पाओगे, इन केस कुछ हो जाता है, सिस्टम में कुछ खराबी आती है तो आपका जो भी वर्क है वो सेव हो जाएगा। दूसरी चीज सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल रिमाइंडर इंटरवल। ये क्या चीज है यार, देखो आप जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किसी में काम कर रहे हो ना, तो वहां पे अलग अलग पूरा एक टीम होती है किसी प्रोजेक्ट पे जब काम हो रहा होता है तो बेसिकली एक एक मास्टर कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, बॉस का कंप्यूटर कह लो, जो कि नजर बनाए हुए है कि उसके प्रोजेक्ट पे क्या क्या हो रहा है, मतलब बॉस भी एट द सेम टाइम उसको देख सकता है कि प्रोजेक्ट पे कितना काम हुआ, टीम ने क्या क्या काम कर लिया, किस किस ने क्या क्या काम किया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि स्ट्रक्चर वाला पर्सन है जो स्ट्रक्चर पे काम करता है, वो भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एट द सेम टाइम आर्किटेक्चर भी काम कर रहा है, और एट द सेम टाइम एमपी जो है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, जो भी प्लम्बिंग का काम है वो भी अपना काम साइड बाय साइड कर रहा है, और प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। एक ही प्रोजेक्ट पे एक साथ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। ये जो सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल रिमाइंडर इंटरवल ना, इस पे आप टाइम डाल सकते हैं, जिस टाइम पर ना एक इंटरवल जाए, जो भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं ऑल उन सिस्टम से होगा क्या, आप काम कर रहे हैं ना तो 15 मिनट आपने, जैसे अभी इसमें 15 मिनट डला है, मैं इसको 30 मिनट कर देता हूँ, तो होगा क्या 30 मिनट्स, ठीक है। अब होगा क्या 30 मिनट्स बाद ना मेरा सिस्टम जो होगा ना वो एक रिमाइंडर भेजेगा बॉस के कंप्यूटर, बॉस का जो सिस्टम होगा उसको और बाकी के सिस्टम को भी 30 मिनट हो चुके हैं, आप अपने वर्क को सेव कर ले, उस तरह से। तो ये उसके लिए ऑप्शंस यूज आता है, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी इसको मैंने ऐसे ही कर रखा है 15 मिनट, बस इसका कोई अभी यूज नहीं है क्योंकि मैं काम ऐसे कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। नीचे क्या है, जनरल फाइल क्लीन अप, ठीक है। नीचे की जो सेटिंग है ना उसको आपको छेड़खानी उसके साथ, जो भी नीचे की चीज है ना उससे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। आपके काम की चीज यही थी। दूसरी चीज चलते हैं यूजर इंटरफेस। अब ये चीज आपके समझने की है, ये आपके काम आती है। अभी आप यहाँ देखिए ऊपर, जब भी मैंने आपको क्विक एक्सेस टूल बार थी, उसके नीचे जो मैंने आपको बताया था कि टैब्स बनी हुई है, आर्किटेक्चर टैब, स्ट्रक्चर टैब, सिस्टम टैब, तो ये वही दिखा रहा है कॉन्फ़िगर में कि टूल्स एंड एनालिसिस। अब इसमें ये आर्किटेक्चर टैब एंड टूल्स है, तो ये टैब्स मैंने बताया था आपको, ये टैब्स शो कर रहा है। तो ये क्या है ना, मैं चाहता हूँ ये स्ट्रक्चर वाली टैब है ना, अभी मैं जैसे आर्किटेक्चर काम कर रहा हूँ और मैं आर्किटेक्चर ही काम करूंगा, अभी मुझे स्ट्रक्चर में कोई काम नहीं करना, और मैं चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि रेविट स्ट्रक्चर में मुझे कोई काम भी नहीं है ना, मुझे कोई काम करना, मैं पर्टिकुलर आर्किटेक्चर का ही काम करता हूँ, या मैं चाहता हूं कि मेरे को ये शो ही ना हो, ठीक है ना। मैं काम दोनों में करता हूं, बट मैं चाहता हूं अभी मुझे स्ट्रक्चर शो ना हो। दोनों केस में, या तो आप दोनों में काम करते हैं, आप चाहते हैं स्ट्रक्चर शो ना हो, या फिर आप आर्किटेक्चर में ही काम करते हैं, आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर शो ना करे, उस केस में आप यहां से उन टैब्स को अनक्लिक अनचेक कर सकते हैं जो चाहते हैं आपको शो ना हो। तो बेसिकली हम यहाँ पर आर्किटेक्चर काम करेंगे, तो जो भी टैब्स हमें आर्किटेक्चर में नीड पड़ेगी हम उन्हीं टैब्स को यहाँ पे विजिबल रखेंगे, बाकी को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। अभी सिस्टम, ये देखिए स्ट्रक्चर टैब्स थी, मैंने उसको ऑफ कर दिया है। सिस्टम टैब्स मैकेनिकल टूल्स, इसको भी ऑफ कर दिया है। सिस्टम टैब्स इलेक्ट्रिकल टूल्स, इसको भी ऑफ कर दिया है। और सिस्टम टैब पाइपिंग टूल्स, ठीक है, इसको भी ऑफ कर दिया है। मासिंग एंड साइट हमारे में यूज होगा, ठीक है ना। एनर्जी एनालिसिस एंड टूल्स ये भी हमारे में यूज होगा, तो हम इतने ऑप्शंस को हमने चेक रहने दिया और बाकी के ऑप्शंस को हमने अनचेक कर दिया। पहली चीज हो गई टूल्स एंड एनालिसिस में, ठीक है, समझ आया होगा आपको। दूसरी चीज है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि प्रॉपर्टीज पैलेट की एक कमांड है कि आप 2 बार पीपी एंटर करेंगे तो ये आ जाएगी आपके सामने, या फिर आप माउस में राइट क्लिक करके नीचे जा करके भी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जो ये कमांड है ना, आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं,
ठीक है। और प्रोजेक्ट ब्राउजर के लिए कोई कमांड नहीं है, तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ब्राउजर के लिए भी कमांड असाइन कर सकते हैं। अभी मैं इस पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज पे। अब देखिए एक नई विंडो ओपन हो गई है आपके सामने। इस विंडो को समझते हैं। अब जिस भी चीज को कमांड देना चाहते हैं ना, उसको पहले यहाँ सर्च करें। अभी मैं प्रॉपर्टीज को देना चाहता हूँ, तो मुझे जस्ट प्रॉपर्टीज सर्च करना है, ठीक है ना। मैं PRO डाला, देखिए नीचे उससे रिलेटेड चीजें दिखाने लग जाएगा आपको। तो अभी मैंने PRO डाला है, तो देखिए प्रॉपर्टीज आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज, इसी को हम सर्च कर रहे थे, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है शॉर्टकट्स, ठीक है ना। यहाँ कमांड दिखाएगा आपकी, यहाँ पे शॉर्टकट्स दिखाएगा, शॉर्टकट्स, ठीक है। तो इन शॉर्टकट्स में देखिए तीन चीजें दिखा रहा है, PP, सेंट्रल प्लस वन, ठीक है, कंट्रोल प्लस वन और VP, ये तीन चीज दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है ना, अभी प्रॉपर्टीज को ना तीन कमांड पहले से ही दी जा चुकी है, दी गई हैं। जब भी आप इन तीनों में से कोई सी भी कमांड का यूज करेंगे ना, आप PP 2 बार दबाएंगे तो भी ये आपको एकदम से विजिबल कर देगा, आ जाएगा आपके सामने। कंट्रोल प्लस वन दबाएंगे तभी भी आपके सामने आ जाएगा। VP दबाएंगे तो भी आपके सामने ये शो हो जाएगा। आप चाहते हैं कुछ और, एक और कमांड इसको देना, मतलब जब भी आप इन तीनों में से, ठीक है ना, जब भी आप इन तीनों में से कोई भी कमांड यूज करेंगे, तीनों में से मैं नहीं कह रहा तीनों यूज करनी है, तीनों में से कोई भी एक कमांड यूज करेंगे तो प्रॉपर्टीज आपके सामने विजिबल हो जाएगा। आप फ्लोर प्लान, और सॉरी सॉरी आप PP क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगी। कंट्रोल प्लस वन करेंगे तभी आपके सामने प्रॉपर्टीज विजिबल हो जाएगी, प्रॉपर्टीज आ जाएगी। VP करेंगे तभी भी। आप चाहते हैं एक और कमांड इसको देना, तो जस्ट आपने इस पे क्लिक किया, जैसे अभी था, अब मैंने इस पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, नीचे, ठीक है, नीचे क्या करना है ना, नीचे देखिए की डालनी है। यहाँ लिखा ना प्रेस की, प्रेस न्यू की, यहाँ पर मुझे की डालनी है। मेरे को प्रॉपर्टीज को कमांड देनी है ना, एक नई नई शॉर्ट की देनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे की डाली, मैंने डाला प्रॉपर्टीज पैलेट, ठीक है ना। PP इसलिए डाला हुआ है प्रॉपर्टीज पैलेट। मैंने डाल दिया प्रॉपर्टीज, मैंने डाला PR, ठीक है ना, PR डाला मैंने। और यहाँ जस्ट उसके बस बगल में ही एक ऑप्शन है असाइन का, प्लस के साथ असाइन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया तो देखिए PR आ गया, PR यूज हो गया। सो अब मैं इस पे क्लिक करके मैं एक बार बैक आ जाता हूं और आपको दिखाता हूं। अब देखिए मैं PR क्लिक कर रहा हूं, PR गायब हो गई, PR आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रॉपर्टीज पैलेट जो है PR से भी आ जाएगी। मैंने PR एंटर किया तो ये आ गई। उसके अलावा अगर मैं PP भी एंटर करूंगा तभी भी आ जाएगी। मैंने PP एंटर किया तो ये आ गई। मैंने कंट्रोल प्लस वन एंटर किया तो भी आ गई, ठीक है। उसी तरह से मैंने VP एंटर किया तो भी आ गई। तो क्योंकि मैंने 4 की दे रखी है, मैं एक की भूल गया, मेरे को दूसरी की याद है, मैं इन में से चारों में से कोई सी भी की से इसको ला सकता हूँ, ठीक। आप समझ गए होंगे। वापस वहीं चलते हैं ऑप्शंस में, और यहाँ पर हम यूजर इंटरफेस में शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट्स में कस्टमाइज पे थे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया प्रॉपर्टीज को। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, जो मैंने नई नई वो डाली है, नई शॉर्टकट की डाली है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे को जो भी की हटानी है इनमें से, मैंने उस पर क्लिक करना है और यहाँ से रिमूव पे क्लिक कर देना है, जस्ट अब हट गई। मैं चाहता हूँ ये भी रिमूव करना, तो मेरे को उस पर क्लिक करना है और इसको रिमूव कर देना है, सिंपल, ठीक है। असाइन करने के लिए जस्ट यहाँ पे अभी ये सिलेक्टेड है, VP मैंने डाला और असाइन कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। अब दूसरी चीज, अभी मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट ब्राउजर के लिए कोई कमांड नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्ट ब्राउजर को कोई कमांड दे दूं। तो यहाँ पे सेलेक्ट सर्च करेंगे प्रोजेक्ट ब्राउजर, PROJ, देखिए सबसे ऊपर ही आ गया प्रोजेक्ट ब्राउजर। अभी देखिए प्रोजेक्ट ब्राउजर के नीचे शॉर्टकट्स में जो है कोई भी कमांड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। कमांड दिखा रहा है प्रोजेक्ट ब्राउजर, और शॉर्टकट की जो है उसकी कोई भी नहीं है। तो मेरे को जस्ट क्या करना है ना, यहाँ पे ये सिलेक्टेड ही है की है, ठीक है, ये सिलेक्ट है प्रोजेक्ट ब्राउजर, मुझे यहाँ पे डालनी
मैं डाल रहा हूँ PR, ठीक है, और कर रहा हूँ असाइन। ठीक है, असाइन हो गया। अभी तक उसको मैंने आपको दिखाया था कि PR में एंटर, उसकी कोई कमांड नहीं थी। ठीक है, अब मैंने PR कमांड दे दी है और मैंने कर दिया यहाँ ओके और एक और ओके। अब देखिए मैं PR एंटर करूंगा ना तो प्रोजेक्ट ब्राउजर आपके सामने विजिबल हो जाएगा। PR, ये देखिए प्रोजेक्ट ब्राउजर आ गया। तो प्रोजेक्ट ब्राउजर की अब एक कमांड है जो पहले नहीं थी, हमने असाइन की है PR। तो जब भी मैं PR एंटर करूंगा तो प्रोजेक्ट ब्राउजर हमारे सामने आ जाएगा। अब आपको लगता हो कि यार PR तो मेरे को प्रॉपर्टीज की कमांड लगती है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं फिर से। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको वो रखनी है कमांड जो आपको याद रहे। ठीक है, आप काम करेंगे तो आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे सेलेक्ट, सर्च कीजिए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ब्राउजर, ये देखिए सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको इसको हटाना है, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ से रिमूव कीजिए और आप नई जो कमांड देना चाहते हैं डाल दीजिए, प्रोजेक्ट ब्राउजर। ठीक है, PB मैंने डाला और असाइन पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये आया डुप्लीकेट शॉर्टकट। यहाँ क्या लिखा रहा है, दिस शॉर्टकट PB इज करंटली असाइन टू द कमांड MEP फैब्रिकेशन पार्ट्स, फैब्रिकेशन पार्ट्स। ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है कि ये कमांड ऑलरेडी यूज में है, किसी में पहले से यूज हो रही है ये कमांड। ठीक है, किसी चीज में, किसी पर्टिकुलर चीज को ये कमांड पहले से ही दी जा चुकी है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कोई और कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कह दीजिए, ठीक है, आप कुछ और दे दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं ना, PBB ये दे देता हूं, देखता हूं ये भी है किसी को, नहीं, मैंने असाइन किया, हो गई। अब क्या होगा, अब प्रोजेक्ट ब्राउजर के पास एक कमांड है और वो कमांड क्या है, देखिए आप, मैं इसको पहले हटा देता हूं, मैं करूंगा एंटर PBB। देखिए अब मैंने PBB एक इसको कमांड दे दी है, जब भी मैं PBB एंटर करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट ब्राउजर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, एंटर करने की जरूरत नहीं है, इसमें एंटर नहीं मारना है, बस PBB ये आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखेंगे, अगर आपको कोई परेशानी आएगी तो आप मेरे से बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से इसके ऊपर फिर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको बताना। अगर आप में से एक पर्सन भी मेरी इन वीडियो से सीख पाता है ना, ये कोर्स, ये पूरा सीख पाता है, तो मेरे लिए तो ये मेरी वीडियो मतलब सफल है। मेरा, मैंने जो जिस चीज के लिए चैनल बनाया ना वो सफल है वो चीज। ठीक है, मेरे लिए वो सक्सेस वाली बात है कि मैंने कुछ पा लिया। इवन अगर एक पर्सन भी सीख पाता है तो मेरे लिए ये चीज कंप्लीट है, कि मेरे लिए, मैं जिस वजह से ये चैनल बनाया है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगी चीज। ठीक है ना, अगर कोई एक पर्सन भी इससे सीख पाया तो मेरे लिए वो, मेरे लिए काफी है। ठीक है ना, मेरे लिए इनफ है वो चीज। ठीक है, ये हो गया। अब वापस वहीं चलते हैं और ऑप्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, यूजर इंटरफेस में हमने शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स को देख लिया। अब नीचे आ रहा है डबल क्लिक ऑप्शंस, इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कुछ दिखा रहा है कि एलिमेंट टाइप, फैमिली, स्केच्ड एलिमेंट, इनसाइड व्यू, शेड्यूल ऑन शी, आउटसाइड। ठीक है ना, ये देखिए, और यहाँ दिखा रहा है आउटसाइड व्यूज ऑन शीट्स, असेंबलीज, ग्रुप्स, स्ट्रेयर्स। और यार ये सिंपल है कि फैमिली दिखा रहा है ना ये, एडिट टाइप। ठीक है ना, एलिमेंट हो गया फैमिली आपका, और इधर जस्ट राइट हैंड साइड में दिखा रहा है डबल क्लिक एक्शंस, एडिट फैमिली। तो क्या है ना, मान लीजिए चलिए कोई फैमिली है, ठीक है, कोई फैमिली है। अभी हम देखेंगे फैमिली बनाना एक अलग चीज है, कोई भी फैमिली आप कंपोनेंट में जाते हैं और कोई फैमिली उठा के ले आते हैं। फैमिली को आप ऐसे समझिए जैसे फैमिली मतलब कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट है हमारा पहले से ही, तो वो फैमिली की तरह है, जो पहले से बना बनाया है रैबिट के पास, हमने क्या किया है उसे वहां से यूज किया है अपने प्रोजेक्ट में। तो हम, मैं कंपोनेंट पे जाता हूँ और वहां से कोई चीज ले आता हूँ, वहां से उठा के कोई चीज ले आता हूँ यूज करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में। अब जब भी मैं उस चीज पे डबल क्लिक करूंगा ना तो ये क्या दिखा रहा है, डबल क्लिक एक्शन। तो ये एडिट फैमिली के उसमें मेरे को लेके चला जाएगा। ठीक है, एडिट, एडिट फैमिली के ऑप्शंस में मुझे लेके चला जाएगा। अभी मैं यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, डू नथिंग, मतलब अगर वो एलिमेंट है ना, अभी मैं आपको ये थोड़ा दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, आपको समझ आ जाए।
सपोज कीजिए मैंने यहाँ से कंपोनेंट पे गया, प्लेस ए कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ से अभी ये दिखा रहा है आपको, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपके पास। हाँ, कमांड से बाहर आने के लिए आपको डबल राइट क्लिक करके कैंसिल 2 बार कर दीजिए आप, कैंसिल, और राइट क्लिक एक और बार कैंसिल, आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। या फिर एस्केप जो है आपको 2 बार दबाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। ऑटोकैड में हमें एस्केप दबाना पड़ता है 1 बार, यहाँ पर आपको कमांड से बाहर आने के लिए 2 बार एस्केप दबाना पड़ेगा। या फिर आप राइट क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं 2 बार, ठीक है, तब भी आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए ये मैंने टेबल लिया कंपोनेंट से। अब ये एक मेरी फैमिली है, रेविट की फैमिली, ठीक है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं, देख रहे हैं ये कहां लिया है मुझे, ये मुझे फैमिली एडिट के ऑप्शन में लेके आ गया, यही था वहां पर, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखा है, ये देखिए मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा था। वो जो ऑप्शन था, अब ये मुझे एडिट मोड में लेके चला गया वहां पे, क्योंकि एडिट मोड सेलेक्टेड था। यूजर इंटरफेस में गए, यहाँ पर देखिए डबल डबल क्लिक ऑप्शंस पे, तो इसका मतलब है फैमिली पे जब भी आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो, अगर आप इसमें नथिंग सेलेक्ट करते हैं, डू नथिंग, तो कुछ भी नहीं होगा। आप उस पर डबल क्लिक करेंगे फैमिली पे, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस पे एडिट टाइप सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैलेट के अंदर यहाँ पर एक लिखा है एडिट टाइप। जब भी हम किसी कंपोनेंट में चेंज करेंगे ना, यानी कि हमें कोई भी चीज चेंज करना है, वॉल की थिकनेस वगैरह, मटेरियल, ठीक है ना, हाइट लेंथ विड्थ, वो हम इसी में आके करेंगे, एडिट टाइप में आके, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि मैं एडिट टाइप के अंदर चला जाऊं, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं एक बार, अभी यहाँ से इसको कैंसिल करता हूं। देखिए अभी मैंने क्या करता हूं ना, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने अभी टेबल को सिलेक्ट किया, तो देखिए टेबल की प्रॉपर्टीज दिखाने लग गया, ठीक है ना। आपकी जो भी चीज होगी ना, अभी देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे अभी फ्लोर प्लान है। तो ये फ्लोर प्लान, ये जो प्लान है ना मेरा, ये हम लेवल 1 पे हैं अभी। लेवल 1 क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। अभी हम लेवल 1 पे है, तो ये लेवल लेवल 1 की प्रॉपर्टीज हमको दिखा रहा है। लेवल 1 जो है फ्लोर प्लान है, अभी हम टॉप से देख रहे हैं लेवल 1 को, ठीक है। उसकी हमें प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। लेवल 1 क्या है, आप ये मान लीजिए एक बहुत बड़ा एरिया जिसे आप ऊपर से देख रहे हैं, वो इनफ इन्फानाइट एरिया है, ठीक है ना। इन्फानाइट एरिया है जिसको आप ऊपर से देख रहे हैं, तो वो आपका लेवल 1 है फ्लोर प्लान का, ठीक है ना। फ्लोर प्लान मतलब आप ऊपर से देख रहे हैं, उसकी ये प्रॉपर्टीज आपके सामने बता रहा है। अभी मैं इसको टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैलेट में टेबल की प्रॉपर्टीज बता रहा है। आप जो भी चीज को सिलेक्ट करेंगे ना प्रॉपर्टीज पैलेट में, उसकी प्रॉपर्टीज आपके सामने शो होने लगेगी, ठीक है। अभी मैं वॉल बना देता हूँ जस्ट एक सामने आपके सामने, ठीक है, ये वॉल बन गई। तो देखिए अभी मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, वॉल की प्रॉपर्टीज बताने लग गया। तो इस तरह से बेसिकली एस्केप दबाया मैंने अनसेलेक्ट करने के लिए, या फिर आप कैंसिल कर सकते हैं, तो भी आप अनसेलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है ना। आप अनसेलेक्ट करने के लिए कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरा सेलेक्टेड है, अभी मैंने कैंसिल किया तो ये अनसेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये थी वो चीज जो थी, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आप यूजर इंटरफेस के अंदर डबल क्लिक ऑप्शन क्या है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है हम इन्हें ज़्यादा छेड़ते नहीं है, ये अभी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्केच्ड एलिमेंट है, जैसे अभी यहाँ पे एडिट टाइप में दिखा रहा है एडिट एलिमेंट, ठीक है ना। तो आप जब भी कोई स्केच्ड एलिमेंट है उस पर आप डबल क्लिक करें तो क्या हो, आप एडिट मोड में पहुंच जाएं, एडिट टाइप में पहुंच जाएं, वो आपके सामने लेके जाएगा। एडिट टाइप में लेके जाएगा मतलब जैसे मैंने अभी इस पे क्लिक किया और मैंने एडिट टाइप पे क्लिक किया, तो ये जो विंडो आई है ना, आप जब उस पर डबल क्लिक करेंगे ना, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मुझे इस पे ले जाए, वो उस चीज के लिए कस्टमाइजेशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा या आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं ये चीज, ठीक है। हाँ, मैंने स्केच्ड एलिमेंट में एडिट एलिमेंट ही सेलेक्ट कर रखा है, यानी कि जब भी मैं स्केच्ड एलिमेंट है कोई, उस पर मैं डबल क्लिक करूं तो वो
एडिट एलिमेंट हो जाए, एडिट एलिमेंट मोड में पहुंच जाए। जैसे मैं फैमिली है कोई, जैसे ये टेबल फैमिली है एक मेरी, मैंने इस टेबल पे डबल क्लिक किया तो एडिट फैमिली मोड में पहुंच गया था, उस तरह से। ठीक है ना। आप न डू नथिंग भी सेलेक्ट करेंगे तो नथिंग होगा, आप वैसे भी उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि देखिए, आप चाह रहे हैं कि आप उस चीज पे डबल क्लिक करें तो उसका क्या आपको रिजल्ट मिले, वो आप कस्टमाइज कर रहे हैं। आप नहीं भी करना चाहते तो उसके लिए कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए एडिट टाइप का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है ना। अगर आपको किसी चीज में कोई एडिटिंग करनी है तो आपको क्या करना है, उस चीज को सेलेक्ट कीजिए। आपको डबल क्लिक से नहीं करना, आप उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ एडिट टाइप कर सकते हैं। ठीक है। और एडिट फैमिली का ऑप्शन ऊपर की तरफ है, ये रहा एडिट फैमिली। ठीक है ना। ये क्या है, यूज में आएगा, आगे आपको बताएंगे। अभी बस इतना समझिए, एडिट फैमिली ऊपर दे रखा है ऑप्शन। आप इस पे जैसे आप अपना कंपोनेंट सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। आप कंपोनेंट जो भी आप जिसमें भी एडिटिंग कुछ करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कीजिए। एडिट फैमिली, उसकी फैमिली में एडिट करना चाहते हैं तो एडिट फैमिली मोड में चले जाएंगे, यहाँ से एडिट टाइप में चले जाएंगे, तो उसी चीज का कस्टमाइजेशन है वो। ठीक है। तो आप इसमें ही चलते हैं ऑप्शंस में, यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये दो चीज समझ गए। तीसरी चीज है टूल टिप असिस्टेंस। ये क्या चीज है, जैसे अभी नॉर्मल सेलेक्ट है, तो जैसे आप किसी पर चीज के ऊपर लेके जाते हैं ना और उसकी इंफॉर्मेशन बताता है, कर्सर को किसी के ऊपर पॉइंट करते हैं तो वो उसके बारे में डिटेल बताता है, उसकी इंफॉर्मेशन बताता है। वही चीज है, उसको आप हाई कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते, मिनिमल कर सकते हैं। ठीक है ना। नन कर सकते हैं, कुछ भी ना दिखाए। हाई, मैं इसको हाई करता हूँ कि आप किसी भी चीज के ऊपर जब इस कर्सर को लेके जाएं तो ये उसकी डिटेल बताने लगे। और न्यू, एज ए न्यू लर्नर, ये आपको हाई रखना चाहिए, क्योंकि आप नए हो तो आपको पता लगेगा उस कंपोनेंट, उस टूल के बारे में कि वो क्या करता है क्या नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाएगी। ठीक है। इनेबल रिसेंट फाइल पेज एट स्टार्टअप। ठीक है। जो आपने लास्ट फाइल पे काम किया है ना, उसको ये इनेबल रखता है रिसेंट फाइल पेज पे। ठीक है। जब आप ओपन करते हैं तो वहां दिखाता है, तो इसको आप ऑफ कर देंगे तो नहीं शो करेगा। इसको आपको राइट चेक करके रखेंगे तो वो शो करेगा। ठीक है। टैब स्विचिंग बिहेवियर आफ्टर क्लियरिंग ए सिलेक्शन ऑफ आफ्टर एग्जिटिंग। ठीक है ना। तो ये दिखा रहा है प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट फैमिली एडिटर। ठीक है। इनसे आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। नीचे की जो भी चीज है ना, ये आपको इनमें से कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, इनको ऐसी का ऐसी रहने देना है। ठीक है। जो आपके काम की चीज थी वो आपको मैंने बता दी है। ठीक है। बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो यार देखो, ये ग्राफिक्स की चीज है ना, ये आपको रेंडरिंग में, ठीक है ना, यूज होगी। और यहाँ पर दिखाता है आपकी जो भी ग्राफिक कार्ड है उससे रिलेटेड। ठीक है। हमें इसको कोई छेड़खानी इसमें नहीं करनी है। नीचे हम आ जाते हैं कलर्स पे। ये आपको यूज में, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बैकग्राउंड वाइट, अभी हम पीछे बैकग्राउंड वाइट है, तो इसको आप चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि काली स्क्रीन पे आपको काम करना है ब्लैक, तो आप ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सिलेक्शन, जब आप किसी चीज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो ब्लू हो जाए। अभी जैसे मैंने जो सेलेक्ट किया था पीछे टेबल, तो वो ब्लू हो गया था सिलेक्शन के बाद। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। प्री सिलेक्शन रेड। ठीक है। प्री सिलेक्शन मतलब जब आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो वो दिखाए आपको कि वो चीज सेलेक्ट, उसके ऊपर आपने कर्सर रख रखा है। ठीक है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक कर दें कर्सर से तो वो सेलेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा, तो वो कलर ब्लू हो जाए। ठीक है ना। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैं इस पे कुछ ये जो टेबल है, इसको ऊपर वाली वॉल को मैं हटा देता हूँ। ठीक है। ये देखिए अभी ये टेबल है, टेबल के ऊपर जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ ना, देखिए रेड हो जाता है। ये देखिए रेड, क्योंकि मैंने वहां पे रेड सेलेक्ट कर रखा है प्री सिलेक्शन में। सेलेक्ट करने से पहले जैसे ही मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे कर्सर लेके जाऊंगा वो रेड हो जाएगा। और जैसे ही इस पे मैं लेके गया, अब मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया तो अब ये ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या, अब ये चीज सेलेक्ट हो गई है, तो वो उसी चीज के लिए ऑप्शन है। ठीक है ना। मैंने एस्केप दबाया और मैं अनसेलेक्ट कर दिया। ठीक है। अब मैं वापस से जाता हूँ ऑप्शंस में, ग्राफिक्स में गए, ये चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे कलर में। चौथा अलर्ट। तो रेविट में क्या है ना, जब भी आप कोई ऐसी चीज करेंगे जो कि गलत है, ठीक है ना, तो रेविट आपको एक एरर दिखाएगा। अब आप यहाँ से उसका कलर डिफाइन कर सकते हैं कि वो एरर किस कलर में शो करे। ठीक है। तो ये मैंने ऑरेंज कर रखा है सेलेक्ट,
तो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे है टेम्परेरी डायमेंशन टेक्स्ट अपीयरेंस। टेम्परेरी डायमेंशन टेक्स्ट सॉरी टेम्परेरी टेम्पररी डायमेंशन टेक्स्ट अपीयरेंस, ठीक है। ये आप जो साइज होता है, जो डायमेंशन शो होती है ना, आप कोई भी चीज करेंगे उसकी डायमेंशन शो करेगा। यहाँ से उसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं कितना रहना चाहिए, ठीक है। मैंने 12 कर रखा है, आप अपने हिसाब से साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा साइज है यार, देखिए यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा ना जब इस पे, ये छोड़िए, मैं पहले इसको हटा देता हूँ टेबल को, वॉल बनाता हूँ एक। देखिए ऊपर ये शो कर रहा है ना, टू, ये देखिए 2700 की मेरी वॉल, 2700 mm, अभी में है सब कुछ, ठीक है। 2700 mm की ये मेरी वॉल है, तो ये इसका साइज, जो साइज दिख रहा है ना 2700 mm, ये टेक्स्ट है, इसका साइज बहुत घटाने बढ़ाने की बातें कर रहा है, ठीक है। वापस ऑप्शन में चलते हैं, एक मिनट। वापस ऑप्शंस में चलते हैं। तो यहाँ पर हम थे ग्राफिक्स में, ये हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड, ठीक है ना, ये ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, इसको ऐसी का ऐसी रहने दीजिए, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उसके बाद है फाइल लोकेशंस। फाइल लोकेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नीचे आपको कुछ नहीं छेड़ना। डिफॉल्ट पाथ ऑफ फॉर यूजर फाइल्स, इनको कुछ नहीं छेड़ना है। ऊपर आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं। रेंडरिंग, ये हम रेंडरिंग में सीखेंगे आगे। चेक स्पेलिंग, ये इसमें हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। स्टेयरिंग व्हील में भी हमें कुछ नहीं छेड़ना। व्यू क्यूब, व्यू क्यूब में क्या है ना, ये देखिए ऑल 3D व्यूज। तो इसमें क्या होगा ना, आगे चल के जब हम इसमें सीखेंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक साथ, अभी जैसे पीछे एक विंडो खुली हुई है ना, व्हाइट विंडो, ये देखिए यहाँ से ये दोनों प्रॉपर्टी पैलेट और प्रोजेक्ट ब्राउजर के बीच में, ऊपर रिबन और नीचे ये जो हमारे विजुअल स्टाइल है इसके बीच में, ये व्हाइट जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, इसमें हम एक एक साथ ना 2-3 विंडो भी खोल पाएंगे, जिसमें हम एक साथ 3D व्यू, दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा 3D व्यूज देख पाएंगे, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं एक वॉल बनाता हूँ, ये देखिए मैं एक वॉल बनाता हूँ, ये मेरी वॉल है, ठीक है। ठीक है, ये मेरी वॉल बन गई, ठीक है। और ये मैं 3D में इसको लेके आया, मैं 3D में आपको ऐसे दिख रही है, ठीक है। अब ये एक विंडो है और एक विंडो पे मैं एक 3D व्यू देख रहा हूँ, तो ये है व्यू क्यूब, ठीक है ना, जिस व्यू क्यूब की बात हो रही है। तो एक विंडो में एक व्यू क्यूब दिख रहा है, ठीक है ना, ये एक्टिव, अभी मैं इसी पे हूँ, इसी विंडो पे काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी एक्टिव विंडो हो गई, ठीक है। तो मैं वहां पर चलता हूँ और आपको बताता हूँ। तो व्यू क्यूब के ऑप्शन पे देखिए, शो इन ऑल 3D व्यूज। अगर मैं एक से ज्यादा विंडो ओपन कर लेता हूं, अभी जैसे मेरी पीछे ये एक विंडो है, इससे ज्यादा विंडो ओपन कर लेता हूं एक साथ, तो ये क्या होगा, दो विंडो ओपन कर लूंगा तो दो विंडो शो करेगा, तीन कर लूंगा तो तीन विंडो शो करेगा एट द सेम टाइम, ठीक है। तो यहां पर लिखा है शो इन ऑल 3D व्यूज, जितने भी 3D व्यू मैं ओपन करके रखूंगा ना, उन सभी में ये व्यू क्यूब शो होना चाहिए, इसके लिए ये ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि बस यहां से देखिए, अगर आप चाहते हैं, ये देखिए एक्टिव व्यू ओनली, तो उसमें क्या होगा ना, मैंने मान के चलिए 3 3D व्यू खोल रखे हैं, और उस व्यू में, उन तीनों व्यू में मैं जिसमें एक्टिव होऊंगा ना, जिसमें भी काम कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि उसी में 3D व्यू, ये 3D व्यू क्यूब ओपन हो, बाकी में शो ना हो, तो उसके लिए होगा ये एक्टिव व्यू ओनली। बट मैं तो चाहता हूँ कि जो भी मेरे तीनों, जितनी भी स्क्रीन मैंने खोल रखी है, उन सभी में ये व्यू क्यूब दिखना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे इंफॉर्मेशन पता लगती है, डिटेल्स पता लगती है। तो मैंने इसलिए इसको ऑल 3D व्यूज पे सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद है ऑन स्क्रीन पोजीशन। तो आप जैसे राइट साइड में व्यू क्यूब है, आप चाहते हैं कि ये राइट साइड में दिखे, टॉप राइट में, क्योंकि सेलेक्ट है तो टॉप राइट में दिख रहा है। आप चाहते हैं लेफ्ट में दिखे, तो ये लेफ्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। व्यू क्यूब साइज अभी मैंने ऑटोमेटिक कर रखा है, आप चाहें, क्योंकि ऑटोमेटिक है ना, ठीक है, आप स्मॉल रख सकते हैं, टीनी रख सकते हैं, टाइनी रख सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं। टाइनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, अपने हिसाब से आप इनको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनएक्टिव ओपेसिटी। तो ये है, आपको ये दिख रहा जो है अभी, आपको विजिबल होगा, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे मैं 25 कर दूंगा ना, तो ये बहुत लो आपको नजर आएगा,
देखिए कितना इतना डार्क आप जैसे मेरी स्क्रीन जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी में नजर नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। आप चाहते हैं थोड़ा डार्क नजर आए ना, अभी मैं इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो विजिबल हो रहा है थोड़ा डार्क, ठीक है। अदरवाइज ये देखिए कितना लो नजर आ रहा है, तो इस चीज को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्यू क्यूब में गए, यहाँ से इनएक्टिव ओपेसिटी में 100%, ठीक है। और बाकी नीचे की जो चीजें हैं उनको आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, ऐसी की ऐसी रहने देनी है। और मैक्रोस इसको भी कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी, जो है जैसा उसको वैसा ही रहने दें, ठीक है। यहां से करें ओके। अभी जो भी हमें जितनी जरूरत थी ना जनरल सेटिंग की, वो हमने जाना है, ठीक है ना। बाकी की जो जो आपको जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर वो आपको धीरे धीरे पता लगती जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से हम करेंगे जो हमें अभी क्लास वाइज जैसा हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। सो ये हमारी पहली क्लास थी और आई होप आपको समझ आया होगा। आपको मैं प्रोजेक्ट ब्राउजर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सो देखिए ये क्या है ना यार, देखिए मैंने ना ये अभी आप समझिए, ये मैंने एक वॉल बनाई है, ठीक है ना। एक वॉल है मेरी और मैं ना चलता हूँ अभी एलिवेशन में। अभी पहले मैं आपको फ्लोर लेवल 1 पे चलते हैं। तो क्या है ना, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये चार, एक ये, मैं पहले वॉल को हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये चार दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट, ये क्या है ये, ठीक है ना। ये ये क्या है, चारों चीज जो स्क्रीन पे नजर आ रही है। देखिए मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या शो कर रहा है, एलिवेशंस, एलिवेशन, एलिवेटर, एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन शो कर रहा है और ये भी एलिवेशन है, ये ये भी एलिवेशन है, ठीक है ना। और ये भी एलिवेशन है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए समझिए, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आपको किसी भी प्रोजेक्ट की हाइट, क्योंकि आप इसमें 3D में भी काम कर पाएंगे, 3D में एट द सेम टाइम अपने प्रोजेक्ट को देख पाएंगे। आप 2D में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप 2D में प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट हाइट आपने डिफाइन कर रखी है अपने प्रोजेक्ट की, तो होगा क्या, आप उसको 2D में प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने के बाद 3D में देख पाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट कैसा बना, ठीक है। तो जब मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो बेसिकली ये चारों क्या है ना, कैमरेज हैं, ठीक है ना। चार डायरेक्शन से, ठीक है, हमारी चार डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, चार डायरेक्शन से। तो एलिवेशन का मतलब हो गया हाइट, जब भी आप अपनी बिल्डिंग की हाइट देखना चाहेंगे तो आप इनका यूज करेंगे। ये कैमरेज हैं, चारों कैमरे हैं, ठीक है। आप जो भी काम करें वो इन चारों के बीच में करें, ठीक है ना, ताकि आप, ये देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो दिख रहा है व्यूज एलिवेशन ईस्ट, ये ईस्ट की डायरेक्शन से कैमरा लगा हुआ है जो ईस्ट की डायरेक्शन में, जब आप इसके बीच में काम करेंगे यहाँ पर, तो ये ईस्ट की तरफ से आप कैमरा मार के अपनी चीज को देख सकते हैं, ठीक है ना। ईस्ट की तरफ आप खड़े होके देख सकते हैं कि आपकी चीज कैसी दिखेगी। सेम ये ईस्ट के सामने क्या होगा, वेस्ट, तो यहां पर देखिए लिख रहा है व्यूज एलिवेशन वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ से आप अपनी बिल्डिंग को खड़े होके, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये कैमरा है जो कि वेस्ट में है, तो अगर आप यहां से या यहाँ आपकी बिल्डिंग है तो आप यहाँ वेस्ट से अपनी बिल्डिंग को देख पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर जब मैं गया तो ये दिखा रहा है व्यूज एलिवेशन नॉर्थ, ठीक है ना। तो ये क्या है, नॉर्थ की तरफ से, अगर आपने, आपकी बिल्डिंग बीच में है, ठीक है ना, यहाँ से आप नॉर्थ की तरफ से अपनी बिल्डिंग को देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप खड़े हैं तो अपनी बिल्डिंग को साउथ की तरफ से देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चार कैमरे हैं, चारों डायरेक्शन है, ठीक है ना। ऊपर वाली नॉर्थ है, नीचे वाली साउथ है, ठीक है। और राइट वाली क्या है, ईस्ट है, और लेफ्ट वाली जो है वो वेस्ट है, ठीक है। आप इसी के बीच में, इन्हीं कैमरोस के बीच में काम करेंगे ताकि आप अपनी जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको 3D में देख पाए, ठीक है। और दूसरी बात, अब भाई मान लीजिए मैं बना रहा हूं, मैं अपनी वॉल बना रहा हूं एक, मैंने यहां से, सॉरी, मैंने आर्किटेक्चर में जाके वॉल सेलेक्ट की, ठीक है, वॉल सेलेक्ट की और मैंने ना यहाँ बना दी, ठीक है, कहीं बाहर बना दी। तो ऐसा नहीं करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी, या फिर मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक है, एक सेकेंड,
इसको ना डिलीट कर देता हूँ, है ना, वॉल बनाता हूँ। मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अब भाई इस केस में क्या करें, मेरा प्रोजेक्ट तो इन कैमरों से भी बड़ा हो गया, तो मैं इसके बीच में कैसे काम कर सकता हूँ। उस केस में क्या होता है ना, मैं अपने कैमरों को उठा के इसकी लोकेशन जो है मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। देख रहे हैं आप, ये देखिए, इस तरह से मैं इनकी पोजीशंस को उठा करके सेलेक्ट किया मैंने, और इसको जस्ट उठा के पीछे ले गया माउस के राइट राइट लेफ्ट बटन से मैं इसको उठा के, और जस्ट मैं इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से देखिए ये ऑप्शन आ गया, मैं इसको उठा के ऊपर ले गया। इस तरह से आप ले जा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कंट्रोल जेड किया वापस से प्रीवियस पोजीशन में आने के लिए। ठीक है, तो ये चीज है। और अब ये कैमरे हैं, तो मान के चलो मैंने ना यहाँ पे एक वॉल बनाया, ये इस तरह से मैंने वॉल बनाई है। ये मेरी 5 मीटर, में 5 मीटर बना देता हूँ इसको, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर, 5, देखिए मैंने 5 मीटर और इधर 3 मीटर, या ये देखिए 3 मीटर, 5 मीटर, ये देखिए डबल कैंसिल कमांड से बाहर आने के लिए। अब ये मैंने बना दी। अब देखिए मैं 3D में आता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये देखिए क्यूब से, देखिए क्यूब से आपको डायरेक्शंस का पता लग जाएगा। तो साउथ, ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, और लेफ्ट में वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अभी ये इस तरह से मेरी कुछ बिल्डिंग बनी है, जो भी है। तो ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है। अभी मैं क्या हूँ, 3D में हूँ, ठीक है। 3D से इसको देख पा रहा हूँ, तीनों डायरेक्शन से इसकी देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको इस तरह से मैं घुमा भी पा रहा हूँ, ठीक है, जहां से भी देखना चाहूँ। सो जो ये प्रोजेक्ट ब्राउजर है ना, इससे क्या है, मैं लेवल्स पे जा सक अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, वेस्ट पे जाता हूँ या फिर मैं साउथ पे जाता हूँ। तो जो साउथ में कैमरा था ना, ये देखिए ये वाला कैमरा था ना, ये देखिए ये वाला जो कैमरा है ना साउथ में, मैं इस कैमरे से अपनी बिल्डिंग का व्यू देखना चाहता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, एलिवेशंस है यहाँ पे, एलिवेशंस, बिल्डिंग एलिवेशन। इसमें साउथ वाले, जो साउथ है, साउथ वाला कैमरा, ये साउथ है, साउथ, ये डायरेक्शन है साउथ की। साउथ वाले कैमरे से अपनी बिल्डिंग को देखना चाहता हूँ, तो मुझे साउथ पे ना डबल क्लिक कर देना है इसमें, प्रोजेक्ट ब्राउजर में एलिवेशंस में साउथ पे डबल क्लिक। अब देखिए, तो ये मेरे को क्या है ना, साउथ की डायरेक्शन से ना व्यू दिखाएगा मेरी बिल्डिंग का, कि साउथ में जब मैं खड़ा होकर अपनी बिल्डिंग को देखूंगा तो मेरी बिल्डिंग कैसी दिखेगी। ठीक है, वो कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, अब इसमें, इस व्यू में एलिवेशन में क्या दिखता है आपको, हाइट दिखती है। तो जो हम एलिवेशंस का यूज बेसिकली तब करते हैं जब हमें हाइट देखनी हो, ठीक है। इसमें हाइट दिख रही है, और क्या दिख रहा है, लेवल 1 दिख रहा है और लेवल 2 दिख रहा है। ठीक है, ये लेवल क्या है भाई। सो बेसिकली क्या है ना यार, हम लेवल्स हमने बांट रखे हैं, जैसे हमारी घर की हाइट होती है ना 10 फीट, मान के चलो 10 फीट हाइट है हमारी एक फ्लोर की। हमारी जो फ्लोर क्या है, फिनिश फ्लोर, जैसे आपका जो फ्लोर है फिनिश, जहाँ पे आप खड़े हैं, वहां से जो आपकी रूफ है फर्स्ट फ्लोर की, उसकी जो रूफ है उसके बीच की जो डिफरेंस होता है ना, वो आपने 10 फीट है आपके घर की। तो उस तरह से ना इसमें लेवल है। तो आप बेसिकली क्या करते हैं ना, लेवल बना के रखते हैं अलग अलग हाइट के। अब इसमें क्या है ना, ये 2 लेवल ना डिफॉल्ट आपको मिलते हैं रेविट में। जब भी आप रेविट की जो ये आर्किटेक्चर वाली टेम्पलेट जब भी आप ओपन करेंगे, तो ये 2 लेवल्स आपको डिफॉल्ट मिलेंगे, लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 को आप ऐसे मान लीजिए, आपकी जो ग्राउंड होता है ना, जमीन, उसको मान लीजिए आप, लेवल 1 आपका ग्राउंड है, जमीन है। और लेवल 2 क्या है, लेवल 2 आपके ग्राउंड यानी जमीन से हाइट है, जो कि अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको विजिबल हो रहा होगा, 4 मीटर है, 4000 mm, ठीक है ना। तो 4000 mm है, तो इसका मतलब हो गया 4 मीटर। तो आपकी जमीन से पहले जो लेवल है, मतलब जमीन को हमने लेवल 1 दिया है नाम, तो लेवल 2 जो नाम दिया है, उससे जो पहला लेवल है, मतलब जमीन के बाद जो हमारा दूसरा लेवल है, छत है जो, उसके बीच की जो डिफरेंस है वो 4 मीटर है, मतलब 4 मीटर की हाइट है, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे लेवल हैं, तो हम इसमें लेवल बना सकते हैं। उससे हमें क्या फायदा होगा? उससे हमें ये फायदा होगा कि मान के चलिए आपके फ्लोर की हाइट ना 4-4 मीटर की है, तो उससे आप 4-4 मीटर के फ्लोर बना सकते हैं। उससे आपको हाइट में विजिबिलिटी रहेगी कि मैं अभी कौन से लेवल पे खड़ा हूँ। अभी जैसे मान ले ये, अब मेरे पे ऊपर कोई लेवल है नहीं, तो पता नहीं लगेगा कि मैं ये कहाँ है क्या है। तो मैंने इसको ना एक मार्किंग दे दी कि लेवल दे दिया एक। अब मैं एक और लेवल अगर बना देता हूँ, ठीक है ना, एक और लेवल अगर मैं बना देता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, एक लेवल बना दिया। अभी मैं ये लेवल कैसे बनाते हैं ये सब आपको बताऊंगा, बस आप समझने की कोशिश करिए। लेवल क्या है, जस्ट मैंने एक ग्राउंड से ना हाइट दे रखी है, हाइट डिफाइन कर रखी है 4-4 मीटर डिफरेंस पे, जिस पे भी मुझे चाहिए जितना भी। अभी मैंने ये 4 मीटर पे, अगला लेवल भी मैंने 4 मीटर पे ही लगाया है। अगर मैं चाहता हूँ इसको, इसकी हाइट घटाना बढ़ाना, तो मैं यहाँ पर जस्ट इसको 5 मीटर कर देता हूँ। तो देखिए अब ये 5 मीटर पे है लेवल, ठीक है ना। इस तरह से मैं इसकी हाइट डिफाइन कर सकता हूँ। अभी मैं इसको 4 मीटर पे ही रहने देता हूँ। तो देखिए मेरी बिल्डिंग जो है ना, इसकी हाइट आप यहाँ से पता लग जाएगा 4 मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर। तो और यहाँ पर आप देखेंगे ना लेवल 3, ठीक है ना, ये मेरी जमीन थी, यहाँ से मेरा पहला लेवल फर्स्ट फ्लोर, और ये मेरा सेकंड फ्लोर, ठीक है ना, लेवल 3। तो यहाँ पे दिख रहा है 8,000। तो यहाँ से पता लग रहा है कि जो मेरा ये टॉप है ना बिल्डिंग का, वो 8 मीटर्स की हाइट पे है, ठीक है। बाकी हम इन लेवल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पे, जब मैं इस पे इसको लिख सकता हूँ ग्राउंड फ्लोर, ठीक है ना, 01 के नाम से, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। इस तरह से मैं इसको नाम डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 02 फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसको भी 03 सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है, ठीक है। इस तरह से मैंने 9 डिफाइन कर दिया। अब देखिए आप व्यूज में देखिए, प्रोजेक्ट ब्राउजर में फ्लोर प्लान्स में देखिए, 01 ग्राउंड फ्लोर। अब ये क्या सीक्वेंस से दिखाएगा, जो मैंने लेवल्स बना दिए ना, वो मेरे यहाँ लेवल्स दिखाएगा। अभी अगर मैंने लेवल 1 पे चल जाता हूँ, अभी मैं एलिवेशन पे हूँ, ठीक है। अगर मैं लेवल ग्राउंड फ्लोर, ठीक है ना, 01 ग्राउंड फ्लोर पे चला जाता हूँ, तो बेसिकली मैं अपने ग्राउंड फ्लोर को देख रहा हूँ टॉप से, ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है ना। और ये ग्राउंड फ्लोर को देख रहा हूँ। अगर मैं फ्लोर प्लान्स पे सेकंड 02 फर्स्ट फ्लोर पे चले जाता हूँ, ठीक है, फ्लोर प्लान्स पे 02 फर्स्ट फ्लोर, तो मैं क्या है, फर्स्ट फ्लोर, जो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, इसको देख रहा हूं ऊपर से, टॉप से, ठीक है ना। 02 फर्स्ट फ्लोर को देख रहा हूं टॉप से। उसी तरह से अगर मैं 03 सेकंड फ्लोर पे क्लिक करता हूं, डबल क्लिक, तो मैं अपने बेसिकली क्या होगा, मैं अपने 03 सेकंड फ्लोर जो है ये, इसको मैं टॉप से देख पाऊंगा कि कैसा दिख रहा है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। उसी तरह से सीलिंग प्लान्स है। सीलिंग प्लान्स हम बेसिकली सीलिंग लगाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आगे समझेंगे कैसे क्या है, ठीक है। और 3D व्यूज, 3D व्यूज बेसिकली इस पे आप क्लिक करिए डबल, तो यहाँ पे 3D दिख रहा है। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप 3D व्यू में आ जाएंगे। आप यहाँ से भी आ सकते हैं, और आप इसको, मैं तो बंद रखता हूँ, मैं तो बेसिकली यहाँ से भी आप इस पे क्लिक करके भी आप 3D व्यू में आ सकते हैं। अभी जैसे मैं साउथ एलिवेशन पे था, वापस मैं साउथ एलिवेशन पे आ गया, और मैं ऊपर ऊपर डिफॉल्ट 3D व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3D व्यू में आ गया। इस तरह से भी आप आ सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज एलिवेशन से, आप जिस भी डायरेक्शन से अपनी बिल्डिंग को देखना चाहते हैं, आप ईस्ट साइड से देखना चाहते हैं तो आप ईस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी इनको आप ये मत सोचिए कि ये कैसा दिख रहा है, मैं इसको उठा के पीछे ले जा सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं इस तरह से ले जा सकता हूँ, मैं इसको मूव कर सकता हूँ तीनों को ही, ठीक है। इस तरह से मैं मूव कर सकता हूँ। सो बेसिकली क्या है, ये मैं ईस्ट से देख रहा हूँ अपनी बिल्डिंग, ठीक है। ईस्ट मतलब जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे गया, तो ये इस तरफ से मैं अपनी बिल्डिंग का व्यू देख रहा हूँ। और नॉर्थ होगा तो मैं इस तरफ से अपनी बिल्डिंग का व्यू देख रहा हूँ।
आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, और आप भी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आप भी सिविल से या आर्किटेक्चर से होंगे जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनको ये समझ जरूर आ रहा होगा, उन्हें भी पता होगा एलिवेशंस, ठीक है ना, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है, 3D व्यूज, उन्हें भी ये चीजें पता होंगी और वो आसानी से समझ रहे होंगे। और वो जो भी वो स्टूडेंट है, जो भी हैं आप, जो भी हैं, वो हार्ड वर्किंग होंगे जरूर, क्योंकि अपने आप से जो सीखने की कोशिश करता है ना, जिसको अपने आप से कुछ चीज सीखनी होती है, वो बहुत मेहनत करता है, ठीक है। और वो आम पर्सन तो होते ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जिसको चीजें आसानी से चाहिए ना लाइफ में, यार वो बंदा कुछ हासिल नहीं कर सकता लाइफ में कुछ भी, ठीक है। बेशक उसके पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, बट वो फिर भी नहीं हासिल कर पाएगा। लेकिन जो उसी उसी तरफ जो दूसरा बंदा है ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसमें चाहत है कुछ करने की, कुछ पाने की ना, वो अपने आप से ही चीजें पहले से ही करके रखता है, प्रिपेयर रहता है चीजों के लिए। इवन कोई प्रॉब्लम भी आ रही होती है तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहता है। सो उसको ये सब चीजें समझ आ रही होंगी मुझे लगता है, और मैं तो आपकी हेल्प के लिए हूं ही यहाँ पर, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझ आया, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, बिल्कुल पूछिए मुझसे, ठीक है। और मेरी आपसे बस एक ही मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो मेरी ये वीडियो है आप उसको शेयर करें, क्योंकि देखिए मेरे को भी मेहनत लगती है और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा प्यार दिखाएं, ठीक है, ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो सच में ये चीज सीखना चाहते हैं। और जल्द ही मैं इसका सेकंड वीडियो भी डालूंगा, ठीक है, क्लास 2, ठीक है ना, ये मेरी क्लास 1 थी, ठीक है, मैं क्लास 2 का वीडियो डालूंगा जिसमें हम आगे रेविट में बढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।